एग्जांपल आप एक सेशन लेना चाहते हो आपका टीम के लिए, आप एक सेशन लेना चाहते हो आपका कोई एक स्टेज में आप एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो आपको क्या क्या ख्याल रखना है, ये सारी चीज इज द रोड मैप. नंबर 1 इज पर्पस ऑफ द स्पीच, ऑडियंस रिसर्च, आइडिया को कैसे जनरेट करना है, और आपका स्पीच को कैसे स्टार्ट करना है, और आपका स्पीच को कैसे प्रिपेयर करना है, बॉडी ऑफ द स्पीच कैसा होना चाहिए, और हाउ टू क्लोज योर स्पीच, देन स्टेज फियर को कैसा हैंडल करना, बॉडी लैंग्वेज को कैसा हैंडल करना, ऑब्जेक्शंस आता है उसे कैसे हैंडल करना, और कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं स्पीकिंग में उसे कैसे अवॉइड करना, और कॉमन चैलेंजेस जो हम फेस करते हैं उसे कैसे ओवरकम करना. So these are all the things what we are going to see in this session. First thing first, whenever you start any speech, जो भी प्रोग्राम आप करते हो आपका टीम का साथ, व्हाट इज द पर्पस, ये डिफाइन होना बहुत बहुत जरूरी है. जो भी प्रोग्राम आप लेते हो, आप लेने के लिए तैयार होते हो. से फॉर एग्जांपल कल मुझे एक प्रोग्राम है, मुझे एक प्रोग्राम कंडक्ट करना है. ओके, ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन में भी 1 घंटा है या 1.5 घंटा है, व्हाट एवर इट इज. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस. मैं क्यों ये प्रोग्राम लेना चाहता हूं, और व्हाट इसमें मैं क्या डिलीवरी देना चाहता हूं, वो पर्पस क्या है उसे डिफाइन करना बहुत जरूरी है. सेट योर पर्पस. ये पर्पस सेट करने के लिए आपको पहले ये सोच आपका अंदर डालना है, मेरा प्रेजेंटेशन होने का बाद जो ऑडियंस है उनका सोच कैसा होना चाहिए, इसे आप पहले ही थिंकिंग करना है. ये सोच को आप पहले करना है बिफोर यू स्टार्ट योर स्पीच. Then only you can understand your purpose of speech. Say for example, मैं एक स्पीच देता हूं, ये मेरा स्पीच का मेन पर्पस है, I want to convince member to the prospect to become distributor. मेरा स्पीच सुनने का बाद लोगों का अंदर ये आइडिया जाना चाहिए, उनको ये they should get, ये कन्विक्शन होना चाहिए, ये कन्विंसिंग होना चाहिए, ये जो बिजनेस में बता रहा हूं वो बिजनेस उनके लिए सही है, उनके लिए फ्यूचर में वो बिजनेस काम आ सकता है, इसीलिए वो उनको मेंबरशिप लेना है. दिस इज द आइडिया, दिस इज द पर्पस. सो हर एक स्पीच आप जब देते हो, छोटा स्पीच है या बड़ा स्पीच हो, 5 मिनट का स्पीच हो या 1 घंटा का स्पीच हो या 2 घंटा का ट्रेनिंग हो, पहला चीज पर्पस. व्हाई आई एम डूइंग दिस वन, ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये पर्पस आपका पास क्लियर होना बहुत जरूरी है. 3 points to set your purpose. ये पर्पस को आप सेट करना है, ये 3 चीज ख्याल रखना. थिंक, ये थिंक आपको थिंक करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं जो ऑडियंस को आप प्रेजेंटेशन देते हो वो ऑडियंस क्या थिंक करना है उसके मुताबिक आपका डिलीवरी होना चाहिए. आप जो डिलीवरी देते हो, ये डिलीवरी सुनने का बाद वो ऑडियंस का दिमाग में क्या क्या चलना चाहिए. आपका स्पीच सुनने का बाद वो ऑडियंस कैसा फील करना चाहिए. आपका स्पीच सुनने का बाद ऑडियंस क्या एक्शन लेना चाहिए. ये 3 चीज अगर आप पहले क्लियर करेंगे, यू विल क्लियर योर पर्पस. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. इसीलिए हर एक स्पीच से पहले यू शुड क्लियर दिस वन, थिंक, फील एंड एक्ट. से फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन आप देते हो, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देने के टाइम नाउ यू पुट दैट प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन इनटू दिस वन. इसका अंदर डालो, इसका अंदर डालकर सोचो, अच्छा मेरा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन का बाद ऑडियंस को क्या थिंक करना चाहिए. दे शुड थिंक ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है, ये सोच उनका अंदर जाना चाहिए. और दे शुड फील ये प्रोडक्ट मैं यूज करना मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए जरूरी है. एंड दे शुड एक्ट, ये प्रेजेंटेशन का बाद आई शुड परचेज दिस प्रोडक्ट. ये 3 चीज होना चाहिए. दिस इज व्हाट वी कॉल थिंक, फील एंड एक्ट. हर एक प्रेजेंटेशन आप करना चाहते हो, वो प्रेजेंटेशन को ये थॉट प्रोसेस पे डालो. नॉट व्हाट यू थिंक, नॉट व्हाट यू फील, नॉट व्हाट यू एक्ट. आपके बारे में नहीं है
ये है ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस का सोच कैसा होना चाहिए, ऑडियंस का फीलिंग कैसा होना चाहिए, ऑडियंस का एक्शन क्या होना चाहिए। देन यू विल क्लियर द पर्पस ऑफ योर स्पीच। अभी पर्पस क्लियर हो गया, आपने समझ लिया, अच्छा मेरा पर्पस है, आई वॉन्ट टू एक BOM देना चाहता हूं, आई वॉन्ट माई ऑडियंस टू थिंक, फील एंड एक्ट दिस वे। एंड सेकेंड थिंग इज यू शुड डू द ऑडियंस रिसर्च। जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो, स्पेशली व्हेन यू आर गिविंग द प्रेजेंटेशन इन योर लोकल एरिया, ओके, लोकल एरिया में जब प्रेजेंटेशन देते हो, और बिकॉज आपको प्रेजेंटेशन देने में सारी जगह में एक ही ऑडियंस नहीं मिलेंगे, डिफरेंट ऑफ ऑडियंस आपको मिलते हैं, तो इसीलिए पहले आपको क्या करना है, यू शुड दिस ऑडियंस रिसर्च। ये ऑडियंस रिसर्च कैसा करना है, यू रिमेंबर दिस वर्ड ऑडियंस। पहले एनालाइज द साइज, कितना बड़ा क्राउड है आपका, या 25 लोग का है, या 20 लोग का है, या 50 लोग का है, या 500 का है, 1000 का है, या 5000 का है, कितना बड़ा आपका ऑडियंस है। अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ, बिकॉज व्हेन द साइज इज स्मॉल योर स्पीच कैन गो वन। जैसा मैं आज बात करता हूं, मैं घूम फिरा के बात कर सकता हूं, बिकॉज यहाँ पे साइज थोड़ा स्मॉल है। अगर ये 5000 लोग रहेगा, मुझे वहां पे ही करना पड़ेगा। अगर मैं नीचे आ जाऊं, बाकी लोग मुझे देख नहीं पाएंगे, उनका पास मैसेज नहीं जाएगा, मैं उनका पास आई कांटेक्ट नहीं कर सकता हूं। तो इसीलिए आपका ऑडियंस को एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद आप प्रिपेयर कर लो आपका स्पीच और आपका एक्शन कैसा होगा। सेकेंड थिंग इज अंडरस्टैंड ऑफ ऑडियंस ऑन योर टॉपिक। आपका ऑडियंस का अंडरस्टैंडिंग ये टॉपिक में कैसा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है ना, हम जो मोस्टली स्पीकर इस पे कॉन्सेंट्रेट करता है, मैं जो जानता हूं आई वांट टू डिलीवर, ये नहीं होना चाहिए। ऑडियंस को क्या चाहिए उस लेवल में आपको बात करना बहुत बहुत जरूरी है। व्हेन यू टॉक ऑन दिस वन, you should understand your audience and you should go to that level to talk on the audience, because कभी कभी हम बड़े बड़े बात कर लेते हैं, जैसे पॉलीसैकेराइड, एडिनोसिन, ट्राइटरपेनॉइड्स, ये सब मैं जानता हूं, ज्ञानोडर्मा का अंदर है, बट इसके बारे में मैं बात करना शुरू कर दिया तो लोगों को समझ में आएगा, तो उनको समझ अच्छा इसमें बड़े बड़े चीज है, बट क्या है पता नहीं, बट कुछ है, इतना ही समझ में आएगा। जब मैं वन टाइम क्या हुआ, मेरा चेन्नई में मेरा ऑफिस में एक लीडर था, नया लीडर आया था, ओके, एक स्पीकर था, वो एक प्रोडक्ट में थोड़ा स्ट्रांग था, वो ज्ञानोडर्मा के बारे में अच्छा बात करता था, ओके, बट वो ज्ञानोडर्मा का अंदर इतना घुस जाएगा, पूरा जाकर ज्ञानोडर्मा में एक पूरा सर्वे करके ही बाहर आएगा 1 घंटा तक। ये बंदा नया था, उसका अपने अंदर प्रोग्राम चल रहा है, तू चल अंदर जाके बैठ, आपको समझ में आएगा ये प्रोडक्ट क्या है। उसने जाके बैठा, वो सुना 1 घंटे का बाद बाहर आया, बाहर आने के बाद कैसा लगा प्रोग्राम पता नहीं, बट वो किसी की माँ के बारे में बात कर रहा है, किसी की माँ के बारे में, हम बार ज्ञानोडर्मा बोल रहा है। उसे समझ में नहीं आया ज्ञानोडर्मा एक मशरूम है, बिकॉज स्पीकर ने क्लियर ही नहीं किया ज्ञानोडर्मा एक मशरूम ही है। वो क्या समझ गया, सब जानते हैं, ज्ञानोडर्मा उसका 3rd स्टैंडर्ड बायोलॉजी बुक में है या साइंस बुक में है। ऐसा नहीं है, ज्ञानोडर्मा लोग नहीं जानते। अब ज्ञानोडर्मा के बारे में बात करना चाहते हो, जो लोग जानते हैं ऑलरेडी, उससे शुरू कर आप कनेक्ट करो। ये मशरूम है, मशरूम एक हाई क्वालिटी मशरूम है, रेड मशरूम है, रेड मशरूम का एक नाम है, वो है ज्ञानोडर्मा एक मशरूम है। नाउ पीपल विल अंडरस्टैंड, अच्छा ज्ञानोडर्मा मींस मशरूम। अदरवाइज वो समझ रहा है किसी की माँ है, ज्ञानोडर्मा है। Then he understand, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। He doesn't understand anything after he finish that 1 घंटा का स्पीच होने का बाद। Because जो स्पीकर है ना, he doesn't understand उसका किस लेवल का ऑडियंस मेरा पास है। यहाँ पे शायद पुराने लोग भी हो सकते हैं, यहाँ पे नया लोग भी हो सकते हैं। इसके मुताबिक द स्पीकर उसका जो डिलीवरी है उसे एडजस्ट नहीं कर पाया। So this is very very important, my dear friends. You should understand the mindset of your downline, of your audience. ये करना बहुत बहुत जरूरी है। Otherwise
आप जो एंजॉय करते हो बोलने में, वो बंदा एंजॉय नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, उसे समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल एक बार क्या हुआ, एक बंदा ने, उसका एक छोटा बच्चा था, उसे लेकर वो मेला में गया। यू नो मेला, एग्जीबिशन जैसा बड़ा एग्जीबिशन। ही वेंट टू द एग्जीबिशन में गया। एग्जीबिशन जाने के बाद ही हैज सीन बिग वो जो क्या बोलते हैं जाइंट व्हील एंड ऑल रहता है ना, जाइंट व्हील रहता है, बलून्स रहते हैं, बड़े बड़े पपड़ रहते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड दिस गाय स्टार्टेड एंजॉयिंग। वो बच्चों को भी बोलता है, वहां पे देखो कितना बड़ा जाइंट व्हील है, वहां पे देखो क्या क्लाउन है, वहां पे देखो वहां पे डांस हो रहा है। ये बच्चा थोड़ी देर के बाद जिद करने लगा, पापा अच्छा नहीं लग रहा है, घर चलो। देन इसे और इंटरेस्ट बनाने के लिए और लेके गया, वहां पे देखो कितने बड़े गुब्बारे जाते हैं, कितने बड़े बलून्स रहते हैं, कलर कलर की बलून्स। फिर भी ये बच्चा मान नहीं रहा है, बच्चा जिद कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। ये उसका बाबा तो थोड़ा परेशान हो गया, इतने अच्छे अच्छे कलर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे नजारिया है, सो व्हाई दिस किड इज नॉट एंजॉयिंग। और ऐसे इसे जाइंट व्हील दिखाइए, जाइंट व्हील का जगह लेके जाए, वहां पे देखो कितना बड़ा जाइंट व्हील। ये रोते ही जा रहा है, रोते ही जा रहा है। देन क्या हुआ, देन ही सी वो बच्चा का जो लेस है वो खुला हुआ था, शू का लेस खुला हुआ था। सो वो पापा ने क्या किया, नीचे बैठकर वो बच्चा का लेस को बांधा। बांधने का बाद वो बच्चा तो छोटा था, इसका बाबा इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इसीलिए वो जाइंट व्हील देख रहा है। वो छोटा है, वो क्या देख रहा है, सांप की टांग देख रहा है। सही है ना, छोटा है तो क्राउड इतना है तो उसे क्या दिखेगा, ये लंबा है इसीलिए जाइंट व्हील देख पा रहा है, ये लंबा है इसीलिए बलून देख रहा है, ये लंबा है इसीलिए सारी नजरें उसे दिख रहा है। बट ये बंदा छोटा है, इसे क्या दिख रहा है, सबकी टांगे दिख रहा है। ये तो पागल लग रहा है, बलून देखो, बलून का नजर आ रहा है, मुझे वो टांगे नजर आ रही है, दिस इतना ही चूड़ीदार नजर आ रहा है, पैंट नजर आ रहा है, साड़ी नजर आ रहा है, बलून क्या, इसीलिए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर वो पापा को समझ में आया, जो मैं देख रहा हूं ये देख नहीं पा रहा है। तो इसलिए वो बच्चा को उसने गोदी में उठाया। गोदी में उठाने का बाद जो उसका लेवल में उसे लेकर आया, और दोनों एक ही लेवल में थे। अभी उसके अब्बा जो भी बोल रहा है उसका मजा वो बच्चा ले रहा है, बिकॉज दोनों का लेवल अभी सेम हो गया है। पहला उसका लेवल दूसरा था और इसका लेवल ग्रेट। So you're getting my point? Yes. जब आप बात करते हो, आपका ऑडियंस का लेवल और आपका लेवल सेम होना जरूरी है। मार्केटिंग प्लान में शुरू कर लेते हैं, इतना पीवी करो, इतना एसवी करो, उसे बीवी पता है, पीवी का पता है। सही है ना, पीवी करो, क्या पीवी माने क्या है, पॉइंट वैल्यू कहां मिलता है, उसका मतलब क्या है, ये मैं क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूं। बट पीवी के बारे में बात कर रहा हूं, स्टार एजेंट के बारे में बात कर रहा हूं, शुरुआती गलत है। और इसे बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इतने बड़े पैसा मिलता है, पीवी मिलता है, ये मिलता है। जो बंदा बोल रहा है वो एंजॉय कर रहा है, जो बंदा सुन रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज़ उसका लेवल दूसरा है और इसका लेवल दूसरा है, उसका समझ दूसरा है और इसका समझ दूसरा है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका समझ का लेवल में आप जाकर बात करना है, देन ओनली यू कैन। इसीलिए ऑडियंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको व्हाट पावर यू आर, आपको कितना जानते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ऑडियंस बहुत साधारण है तो आपको साधारण ही बात करना चाहिए। अगर लोग वहां पे विलेज से है, आपको इंग्लिश वहां पे यूज करने की जरूरत नहीं, आप जानते हो इंग्लिश। मैं यहाँ पे आके तमिल में अच्छे से बात करूं, உங்களுக்கு புரியுமா சொல்லுங்க, நல்ல மோட்டிவேஷனா பேசணும், உங்களுக்கு புரியுமா, ஒண்ணும் புரியாது உங்களுக்கு, புரியாதாங்க। पावरफुल स्पीक आई हैव गिवन, समझ में आया? ऐसे ही आप इंग्लिश बात करेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा बात करता है, बट समझ में नहीं आता। तो इसलिए when you are there, this knowing your audience is very very important. Understand the audience on your topic and demographics, उसका एज है, जेंडर है और प्लेस है, मिक्स है,
किस तरह के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? सब यंग लोग हैं या बूढ़े लोग हैं या मिक्स लोग हैं, ये भी एनालाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जांपल मैं बिहार का क्राउड का साथ बात करता हूं, मैं गुजरात का स्टोरी यहाँ पे नहीं बोल सकता, बिकॉज वहां पे उनको समझ में नहीं आएगा। मैं जो जगह में हूं उनका भाषा बोलना चाहिए और एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए उनका जो लेवल में क्या क्या हो रहा है उसकी एग्जांपल देकर उनको समझाने के लिए। सो डेमोग्राफिक। सेकेंड थिंग इज इंटरेस्ट। आर दे इंटरेस्ट इन योर टॉपिक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जोर जबरदस्ती बैठ जाता है, तू जाके बैठ, ये बंदा को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आके ऐसे ही बैठा है, उसका अंदर वो इच्छा कर प्रोग्राम में नहीं आया, किसी ने उसे जोर जबरदस्ती बेच दिया इसीलिए बैठा। ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे आपका ऑडियंस में। तो पहले उनका इंटरेस्ट को बढ़ाना भी आपका काम है, उनको आपका साथ लेकर आना भी आपका काम है। प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप मेन टॉपिक का जाने का अंदर ये सारी चीज आपको करना बहुत जरूरी है। हाउ टू क्रिएट दैट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्रिएट करना वी विल डिस्कस। और एक्सपेक्टेशन, अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर ऑडियंस, और ऑडियंस का नीड और एक्सपेक्टेशन क्या है ये भी समझो, उसका नीड और एक्सपेक्टेशन क्या है। मैंने बहुत बार ये प्रोग्राम में देखा था, व्हेन ऑडियंस कम देयर, दे कम देयर फॉर एक बिजनेस मोटिवेशन का प्रोग्राम था, एंड दे केम फॉर दैट बिजनेस मोटिवेशन। प्रोग्राम का नाम ही था लीडरशिप प्रोग्राम, लीडरशिप मोटिवेशन। और बंदा यहां पे आने के बाद दे हियर ओनली प्रोडक्ट ट्रेनिंग। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? टॉपिक में कोई खराबी नहीं है, बट प्रॉब्लम इज उसका जो एक्सपेक्टेशन है और आपका डिलीवरी है दोनों नहीं मिल रहे। तो इसीलिए जब बंदे आते हैं आपका प्रोग्राम में बैठते हैं, कुछ लोग आते हैं सिर्फ प्रोडक्ट सुनने के लिए, और आपने प्रोडक्ट का बात ही नहीं किया, सिर्फ मार्केटिंग प्लान में बात किया। कुछ लोग वहां पे आते हैं बिजनेस करने के लिए, बट आपने बिजनेस को टच ही नहीं किया, सिर्फ स्पाइरुलिना, ज्ञानडर्मा, नोनी में ही खाना खत्म। सो ये एक्सपेक्टेशन जो ऑडियंस का है वो यहाँ पे मिसमैच होता है। कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू द क्राउड, आपका जो स्पीच है क्राउड के मुताबिक आप कस्टमाइज करो। एंड एनवायरनमेंट, और लोग कैसे बैठे हुए हैं, हाउ दे सिट, ऑन द बॉडी लैंग्वेज, द फेस, एवरीथिंग यू नीड टू सी। Okay, so this is how you need to customize your program, this is how you need to know your audience। समझ में आ रहा है? ऑडियंस को स्टडी करो, बहुत सिंपल है। जब ऑडियंस को स्टडी करते हो ये सारी चीज, ये जो पावर पॉइंट है आप इट्स फ्री टू शेयर, आप ले सकते हो, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, आप प्रैक्टिस करो इसमें, हर एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान कर देखना, आपका प्रोग्राम करने के टाइम ये सारी चीज आपको मदद करेगा। ओके, सो हर एक पॉइंट में आप प्लीज कंसंट्रेट करो, दिस विल हेल्प यू टू मेक यू एज अ बेटर स्पीकर। फोर्थ थिंग इज जनरेट आइडियाज। अभी एवरीथिंग इज रेडी, कौन घर कैसा रहना है, घर में कौन रहने वाले हैं, ये सब आपको पता चल गया है। अब घर कैसे बने, आपका स्पीच को कैसा तैयार करना है, generate ideas, this is very very important। how to generate ideas? First thing first, write it down। if you are a speaker, if you want to make your career as a speaker, आप DXN में एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक दिन में एक टॉपिक आप रेडी नहीं कर सकते, इट इज ए प्रोसेस। आइडिया कभी भी आ सकता है आपको, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे का आइडिया तब आता है जब मैं नहाता हूं, मुझे तब आता है नहाता हूं, ओह एक अच्छा पॉइंट है, तो मैं क्या करता हूं, जाके एक नोट में लिख लेता हूं। मे बी उस शाम में मुझे कोई सेमिनार नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, बट सडनली एक आइडिया मुझे आ गया, वो मैंने लिख लिया। सडनली मैंने एक कहानी सुना, एक अच्छा मोटिवेशनल कहानी है, वो मैंने नोट कर लिया। सडनली मैंने एक जोक पढ़ा, जोक वो आके वो फाइनेंशियल फ्रीडम का साथ रिलेटेड है, मैंने लिख के रख लिया।
सो मैं क्या करता हूं, जब भी मेरा आइडिया, जो भी मेरा सफर में, जो भी मैं सुनता हूं, देखता हूं, जो भी करता हूं, एक नोटबुक में आई स्टार्टेड राइटिंग दिस वन, छोटा स्टोरी, बड़ा स्टोरीज, क्या क्या स्टोरीज है, बिकॉज यू सी माय प्रोग्राम आई यूज्ड टू टेल स्मॉल स्मॉल स्टोरीज में बोलने की कोशिश करता हूं। ओके, ये स्टोरीज मैंने बनाया नहीं है, ये स्टोरीज किसी ने कष्ट होकर बनाया है, मैंने सिर्फ कॉपी किया है। ओके, सो व्हाट आई डू इज आई राइट एवरीथिंग इन ए नोटबुक, और मेरा नोटपैड है मेरा मोबाइल में, उसमें नोट करके रख लेता हूं। जब मुझे स्पीच बनाना है, से फॉर एग्जांपल एक लीडरशिप के बारे में मुझे बात करना है, देन मैं वो नोट खोल के देखता हूं लीडरशिप के बारे में कोई स्टोरी है या नहीं। अब मुझे 2-3 स्टोरी वहां से मिलेगा, 2-3 कोटेशन वहां से मुझे मिलेगा, 2-3 पॉइंट मुझे वहां से मिलेगा। हाँ, ये जो पॉइंट है, कोटेशन है, मैं प्रॉपरली मेरा स्पीच का साथ इसे मैं एडजस्ट करता हूं। तो इसीलिए व्हेन इफ यू वांट टू बिकम ए गुड स्पीकर, पहला चीज है आपका जो कंटेंट है उसे रेडी करो, और आपका जो ये जो डेटाबेस है इसे रेडी करना शुरू करो। यू शुड स्टार्ट राइटिंग। कितने जोक्स आते हैं आज, तो पूरा इंटरनेट में तो पूरा मीम्स, जोक्स तो ऐसे ही जाता, यू नो। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यूज दिस वन वाइसली। जो भी आता है आपको अच्छा लगता है, बट ये फालतू जोक्स, ये सीरियल का जोक, ये सब नहीं करने का। जो जोक्स और जो स्टोरीज, जो कोटेशन, जो कहानी आपका स्पीच को, फिनेंशियल फ्रीडम को, या प्रोडक्ट को, या सेहत को यूज हो सकता है, वैसे चीज को आप कलेक्ट कर लो। जब न्यूज़पेपर में आप देखते हो कुछ डेटा आपको मिलता है डायबिटीज के बारे में, इसे कट करके रख लो, फोटो उठा के रख लो। जब न्यूज़पेपर में आप जाते हो, देखते हो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में रिसर्च आपको मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको कुछ आइडियाज मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको डेटा मिलता है न्यूज़पेपर में, वो फोटो कैप्चर करके रख लेना। बिकॉज जब आप स्पीच देते हो फिनेंशियल फ्रीडम में, ये डेटा आप वहां पे यूज कर सकते हो। दिस इज हाउ यू शुड डिलीवर। You write down all your ideas. This is how you can generate your ideas. और इमेजिनेशन, आपका जो इमेजिनेशन का जो घोड़ा है उसे खोल कर छोड़ो। जितना इमेजिन कर सकते हो उतना इमेजिन करो। ओके, सो डू ये थॉट प्रोसेस। उस थॉट प्रोसेस के बारे में पहला चीज पर्पस को समझो। से फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोग्राम करना है, से फॉर एग्जांपल स्टॉक्स के बारे में प्रोग्राम मुझे करना है, ठीक है, मुझे आइडिया आ गया स्टॉक्स के बारे में प्रोग्राम करना है। अच्छा, मुझे पर्पस क्या है, ये प्रोग्राम का बाद मैं चाहता हूं स्टॉक्स को नेटवर्किंग में भी ध्यान देना जरूरी है। मेरा पर्पस अभी क्लियर हो गया। अच्छा, मुझे ऐसा एक डिलीवर देना है, मेरा ऑडियंस स्टॉकिस्ट है, और ये स्टॉकिस्ट सिर्फ अभी स्टॉकिस्ट का काम कर रहा है, इसे सिर्फ स्टॉकिस्ट का काम में उसका फ्यूचर नहीं है, इसे नेटवर्क में भी जाना जरूरी है। अभी मुझे पर्पस मिल गया। सो इसके मुताबिक देन आई स्टार्टेड राइटिंग माय स्टोरी। एक स्टोरी बोर्ड में तैयार करता हूं। शुरुआत से कहां से शुरू करूं, आई विल टेल यू कहां से कैसा शुरू करना है, एवरीथिंग आई विल शेयर विथ यू नाउ। वंस यू ये जो मॉड्यूल अगर आपको समझ में आ गया ना, यू बिकम ए वंडरफुल स्पीकर। ओके, सो नाउ लेट्स गो वन बाय वन ऑन योर आइडियाज एंड टॉक टू अदर्स एंड मेंटर्स। आपका मेंटर्स है, अपलाइंस है, उनसे शेयर करो। सर मैं एक टॉपिक लेना चाहता हूं, आप कुछ आइडिया देते हो, आपको मे बी उनका आइडिया आपको काम में लगेगा नहीं लगेगा, इट डजंट मैटर, बट पूछो। कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी बंदा अच्छा आइडिया दे देता है। ओके, सो इट इज नेसेसरी टू कलेक्ट आइडियाज एंड रिसर्च। आज जितना इजी है एक मॉड्यूल करना, एक स्पीकिंग करना, उतना इजी एक 20 साल पहले नहीं था। बहुत बहुत मुश्किल था। यू नो, मेरा फर्स्ट स्पीच, मैंने पहला स्पीच बांग्लादेश में दिया था ऑन ज्ञानोथेरेपी। नो, मैं इंडिया से बांग्लादेश चला गया। बांग्लादेश जाने के बाद आई वेंट ऐसे ऑपरेशंस में देखने के लिए गया, वहां पे कंट्री मैनेजर थे पहले। सो इसीलिए मैं प्रोडक्ट का ऊपर अनल उतना ध्यान मुझे नहीं रहा। आई वॉज नॉट इन टू द प्रोडक्ट। मुझे थोड़ा बहुत मार्केटिंग प्लान पता है, कंपनी के बारे में पता है, मुझे प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है। बट ये क्या हुआ, सडनली ये कंट्री मैनेजर को मलेशिया जाना पड़ा, वो रिजाइन करके चला गया। तो तब मेरा बॉस थे जीजीत सर, वो बोला था अच्छा तुम कंट्री मैनेजर बन जाओ। अच्छा मैं बन जाता, नो प्रॉब्लम, बिकॉज जो काम है, काम तो मैं कर सकता हूँ। आई नो एवरीथिंग ऑन द ऑपरेशन ऑफ द एक्शन, फॉर मी दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। बट ये होने का बाद पहला कैंप, वो कैंप में बोलना था ज्ञानोथेरेपी। अभी बस क्या ज्ञानोथेरेपी, ये कहां
ये थेरेपी क्या चीज है? पहले मैंने सुना भी नहीं था, बिकॉज वो टाइम में नया भी था DXN में. ओके, सो देन आई गॉट हियर CD ऑफ मालती रमणी का एक CD मुझे मिला. यू नो मालती रमणी इज अ वेरी स्पीकर एट दैट टाइम. उनका एक CD मिला. वेंकट रमणी और मालती रमणी एक बार एक ज्ञानोथेरेपी ले रहे थे. वो CD था, वो VCD में डालना है. मैंने क्या किया, आई पुट दैट CD. पहले मैं देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, वो उनका प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा लगा. ओके, सेकंड चीज, आई रिटर्न डाउन लिटरली गुड मॉर्निंग टू थैंक यू. उन्होंने जो जो बोल रहे थे मैं नोटबुक में लिखा गया, पास किया फिर लिखा, पास किया फिर लिखा, पास किया फिर लिखा. 1 घंटा का प्रोग्राम मुझे 20 या 30 पेजेस मेरा फुल हो गया, दिस बिग. और ये 30 और 20 पेजेस का प्रोग्राम फुल हो गया. फुल होने के बाद मैंने पढ़ा, मैंने सब याद किया, बुलेट पॉइंट एवरीथिंग रिटर्न, एवरीथिंग मैंने रखा. और थर्ड डे इज द प्रेजेंटेशन. जो कैंप में जो प्रेजेंटेशन था, जब मैं ज्ञानोथेरेपी पहली बार प्रेजेंट किया, पूरा फ्लॉप गया. पूरा फ्लॉप. यू नो, जैसा मैंने सोचा था, आई अनएबल टू डिलीवर. वहां पे मैंने क्या किया था, फिर मुझे पता चला आई डिडंट प्रैक्टिस. मैंने समझ में आ गया पॉइंट्स क्या है, कैसा बोलना है, ये सब समझ में आ गया. मैंने लिख लिया ये बोलना है, मैं समझ भी लिया, पॉइंट्स भी ले लिया, बट उसने मैंने प्रैक्टिस नहीं किया. विदाउट प्रैक्टिस आई वेंट देयर. आफ्टर पॉइंट का बाद आई बिकम ब्लैंक. इसके बाद मुझे क्या बोलना है, ये पॉइंट है, ये बोलना है, ये मैं कैसे शुरू करूं. मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था. मेरा पाँव डिंग 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 करने लगा. यू नो, लिटरली, यू नो, मैं लेग से विचार शेकन. मुझे वहां पे नर्वसनेस वहां पे शुरू हो गया. देन वहां पे पोडियम था, पोडियम का पीछे मैं चला के खड़ गया, सो दैट लोग मेरा पाँव को ना देखें. यू नो, अदरवाइज पीपल, आई बिकम नर्वस समहाउ. मेरे पास वो पॉइंट था, इसीलिए समहाउ मैं समरी करने के बाद आई समराइज एंड आई फिनिश्ड इट. दिस इज हाउ वी स्टार्टेड. वहां पे मुझे पता चला प्रॉब्लम क्या था. मेरे पास नॉलेज था, कंटेंट था, एवरीथिंग था, बट प्रैक्टिस नहीं था. सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. सिर्फ एक चीज में यू कैन नॉट बिकम ए गुड स्पीकर. यू नीड टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. दिस इज हाउ यू गेट द आइडियाज. रिसर्च करो. एंड जितने भी स्पीकर्स हैं, हर स्पीकर का पास कुछ ना कुछ पॉइंट्स है. मनोज जी जब बात करते हैं, उनसे 2 कहानी मैंने कॉपी मारा, उनको पता ही नहीं. यू नो, मनोज कितने हर एक लीडर्स कोई स्टोरीज बोलते हैं, मैंने वहां पे चुरा लेता हूं, और उनका सामने वो नहीं बोलता हूं. बोले तो वो पता चलता है कि मेरे से कॉपी मारा. वो जहां पे नहीं रहते वहां पे मारता हूं. यू नो, सो नाउ यू, कितने लीडर्स हैं हमारे पास. हर एक लीडर ने कुछ ना कुछ होमवर्क करके ही आया है स्पीच देने के लिए. सो मुझे कुछ नहीं करने का, मुझे सिर्फ सब कुछ सुनने का और कॉपी मारने का और सही जगह में पेश करने का, उतना ही. अगर ये आ जाएगा ना, यू विल बिकम ए वंडरफुल स्पीकर. हाउ टू स्टार्ट. नाउ आपको ऑडियंस पता चल गया, आइडिया आ गया है. ओके, क्या बोलना है, पर्पस आपको क्लियर हो गया, ऑडियंस भी क्लियर हो गया. ओके, और आपका पर ये जो स्टार्टिंग जो पॉइंट्स है वो भी आपने कवर कर लिया. अभी प्रेजेंटेशन कैसा देना है, हाउ टू स्टार्ट. रिमेंबर, यू विल नॉट गेट ए सेकंड चांस टू मेक ए फर्स्ट इंप्रेशन. ये ख्याल रखना. फर्स्ट इंप्रेशन कभी भी पहली बारी होता है. यू विल नॉट गेट ए सेकंड चांस टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन. सो व्हेन यू वांट टू स्टार्ट, अवॉइड फॉल्स और नेगेटिव स्टार्ट. ये गलती मत करना व्हेन यू आर स्टार्टिंग ए प्रोग्राम. कभी कभी ना लोग ऐसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, ये मेरा पहला दिन है, पता नहीं मैं कितना अच्छा कर पाऊंगा, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं. ये बोलने की जरूरत क्या है? लोगों को तो पता नहीं तुम्हारा पहला दिन हो या आखिरी दिन है. People are there to hear you, but you are going and telling मैं फेलियर हूँ, मुझे पता ही नहीं. तो आपका तमाशा आप खुद कर रहे हो. Yes. So don't give this false or negative start. Yes.
और ये भी कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं मुझे पास उतना टाइम नहीं है जो मैं बोलना चाहता हूँ, पता नहीं ये आधा घंटा में होगा या नहीं, सो अगर टाइम नहीं था तो माफ कर लो। तो आप ये मैसेज देते हो मेरा आज स्पीच जो है वो कंप्लीट होने वाला नहीं। बोलने की जरूरत, अगर टाइम नहीं है तो बाद में देखेंगे ना, पहले ही बोल के आप क्यों लोगों का मोटिवेशन है उसे डिमोटिवेट कर रहे हो? यस यस। सो डोंट डू दिस फॉल्स और नेगेटिव स्टॉक। और लोग ऐसे ही बोलते मेरा टॉपिक थोड़ा बोरिंग होने वाला है, शुरू से ही बोल लेते नो मेरा टॉपिक आज थोड़ा बोरिंग होने वाला है तो थोड़ा संभाल लेना, आज मैं नया हूं तो इसीलिए कहीं कहीं गलतियां होता है, मुझे अभी माफ कर लेना, पहले से ही माफ कर लेना, पहले से ही तू झुक गया। So what delivery you will give to the audience? So don't do this one. ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल को पूरा हिला देगा और आपका इंप्रेशन ऑडियंस का सामने जो आपका जो एक इमेज जो बनता है वो पूरा खराब हो जाएगा when you do this false or negative stuff. Don't do this one when you do the presentation. Getting attention. First thing first is when you go to the stage, being normal is boring. कभी भी याद रखना क्या है, being normal is boring. नॉर्मली आना, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ये बोलना कुछ गलत नहीं है, बट ये क्या होता है, बोर होता है। यू कैन नॉट, जो ऑडियंस का जो अटेंशन है वो आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे व्हेन यू स्टार्ट दिस वे। सो आपको कैसा स्टार्ट देना चाहिए? यू कैन स्टार्ट विद योर जोक्स रिलेटेड टू द टॉपिक, ये स्मॉल स्टोरी रिलेटेड विद द टॉपिक। अगर आपको शायरी पसंद है, कुछ शायरी से आप शुरू कर सकते हो, बट शायरी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। प्यार से या मौत से रिलेटेड शायरी आप बोलिए और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज यही शायरी मुझे आता है इसीलिए उसने शुरू, नहीं ऐसा नहीं करते। जो शायरी आप बोलना चाहते हो, जो टॉपिक आप बोलना चाहते हो, जो फैक्ट आप देना चाहते हो, जो शॉकिंग स्टेटमेंट आप देना चाहते हो, एवरीथिंग आपका टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। उसका साथ अगर आप शुरू करेंगे देन क्या होगा, पहले ही आपका पूरा ऑडियंस को एक साथ में कैप्चर कर पाएंगे। एवरीबॉडी विल बी अटेंटिव, ये कुछ अलग करना है। सो दैट्स व्हाई यू गो विद द प्रॉप्स एंड शॉक स्टेटमेंट और एक्टिविटी, काउंटडाउन, क्लैप। ये ऑडियंस को करने के काउंटडाउन क्लैप भी इजी है, यू नो। सो एंगेज करना, रिएक्शन, गुड मॉर्निंग क्लैप, कुछ ना कुछ करके आप शुरू करेंगे। एक एनर्जी क्या होता है ना, ऑडियंस आपका साथ मिल जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आइस ब्रेकिंग। ओके, एक आइस ब्रेक होता है। आइस ब्रेकिंग का मतलब बर्फ को तोड़ना नहीं, मतलब क्या है, आपका और ऑडियंस का बीच में जो गैप है उसमें एक ब्रिज बनाना। ओके, सो दैट दे विल आल्सो फील वो बंदा मेरा जैसा ही है, वो अलग नहीं है, मेरा दोस्त जैसा है, मेरे साथ अच्छा बात करता है, वो क्राउन एम्बेसडर, ये वो ऐसा नहीं है, ही इज गुड टू मी। ये जो रिलेशनशिप करना, ये आइस ब्रेकिंग करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरिया। दिस इज हाउ यू शुड डू द स्टार्ट। गिव आइडिया अबाउट योर स्पीच। जब आप शुरू करते हो, कोई भी टॉपिक आप शुरू करते हो, पहले ये तीन चीज, एक आइडिया दे देना लोगों को, व्हाट इज इन फॉर मी। ऑडियंस का एक क्वेश्चन रहता है, मेरे लिए क्या है ये प्रोग्राम में। ऑडियंस का क्या क्वेश्चन है, मेरे लिए क्या है, मेरे लिए आप क्या बोलना चाहते हो, दिस क्वेश्चन इज देयर। सो इसीलिए दिस व्हाट इज इन फॉर मी, इसे आप कंप्लीट करो। ये प्रोग्राम में आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट द फाइनेंशियल फ्रीडम होने का जो तरीका है, रास्ता है, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। ओके, सो अभी ऑडियंस को पता चल जाएगा, अच्छा अभी ये फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। अभी दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेहत के बारे में बात करेंगे और प्लान के बारे में बात करेंगे या लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। जो पहला जो है आपका जो व्हाट इज इन फॉर मी, इसे क्लियर करो और सेट एक्सपेक्टेशन। ये एक्सपेक्टेशन का मतलब आप ऑडियंस से क्या एक्सपेक्ट करते हो वो भी क्लियर कर लेना, पहले ही क्लियर कर लेना। अगर आप चाहते हो, अच्छा जब मैं बोलता हूं अगर आप नोट्स लेना है तो आप नोट्स ले लो, ये भी आप बोल सकते हो। अगर आप नोट्स लेने में डिस्ट्रैक्ट होते हो, पहले आप बोल देना नोट्स में ध्यान देना, ये जो पावर पॉइंट है मैं आपको दे दूंगा, सो पूरा यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन मी। ये भी आप क्लियर कर लो। अदरवाइज क्लियर करना चाहते हो, अगर कोई क्वेश्चन आता है मेरा स्पीच में, इमीडिएटली यू आस्क
अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन आता है ये प्रोग्राम का बाद, आई विल गिव यू 5 मिनट्स, उसमें हम क्लियर करेंगे। अदरवाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन है ये प्रोग्राम होने का बाद, मैं यहां रहूंगा, नहीं ये प्रोग्राम होने का बाद आधा घंटा मैं यहां रहूंगा, तो आप मेरे से आपका क्वेश्चन पर्सनली आकर पूछ सकते हो। तो ये क्लियर हो जाएगा, तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, ये क्लियर कर लेना। और सेकंड चीज है, ये भी क्लियर कर देना, जो आपका प्रोग्राम चलता है तब चाय देना, कॉफी देना, समोसा देना, ये सब बात नहीं। अगर क्या होता है ना, लोगों को नजर आपसे हटकर समोसा में ज्यादा चला जाए, मुझे बड़ा मिला उसे छोटा मिला, बिकॉज ये लोग ऐसे घूमते हैं तो पीपल डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन यू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कीप इट ब्रीफ। आप क्या बोलना चाहते हो वो छोटे एक मैसेज, पूरा मत बोलना, पूरा बोलने के लिए तो सेशन पूरा है। प्रिपरेशन इज द की। Now, how to prepare the body of the speech? अभी शुरुआत कैसा करना है पता है? शुरुआत we have clear you, शुरुआत कैसा करना है? ये avoid false और negative start, ये नहीं करने का। सेकेंड चीज है being normal is boring, कुछ हटके करो, वहां से आपका प्रोग्राम को स्टार्ट करो, और एक आइडिया दे दो आपका स्पीच कितना टाइम तक जाएगा, ये भी करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ऑडियंस इसको पता ही नहीं रहता है मुझे कब छोड़ेंगे। अगर आप पहले बोल देंगे तो ही विल बी प्रिपेयर्ड, अच्छा 1 घंटा मुझे यहाँ पे बैठना है, और आधा घंटा बैठना है, 2 घंटा बैठना है, 3 घंटा बैठना है, पहले उसका माइंडसेट क्लियर हो जाता है। अदरवाइज वो सोचता है अच्छा आधा घंटा में खत्म होगा, अच्छा और 15 मिनट चलेगा, वो अंडरस्ट हो जाता है। आप 2 घंटा बात करेंगे, वो आधा घंटा का माइंडसेट में बैठा रहेगा। तो इसीलिए आपका टाइम है वो भी आप यहां पे क्लियर कर लेना। और प्रिपरेशन, बॉडी ऑफ द स्पीच, अभी आपका बॉडी ऑफ द स्पीच को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स, ये एक बेस्ट तरीका है। जितने भी बेस्ट स्पीकर्स हैं दुनिया में, एवरीबडी अप्लाइड द सेम फॉर्मूला, स्टार्टिंग विथ सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स। आपका सब्जेक्ट में से फॉर एग्जांपल पैसिव इनकम, पैसिव इनकम आप सबको समझ में आ रहा है? पैसिव इनकम क्या है आपको समझ में आएगा, बट ऑडियंस जो नया है उसे पैसिव इनकम समझ में नहीं आएगा। ओके, पैसिव इनकम एक कॉम्प्लेक्स जगह है, उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स थियरी है। ओके, बट आपके लिए आसान है। बट आप पैसिव इनकम के बारे में बात करना चाहते हो, पहले शुरू करो विद सिंपलर टर्म्स, जो लैंग्वेज उसे समझ में आ रहा है। खर्चा करना, आमदनी करना, एक आमदनी, 2 आमदनी, ये जो नॉर्मल वो समझ सकता है। सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल से शुरू करो, देन आपका जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है उसका साथ आप कनेक्ट करो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर यू स्टार्ट द टॉपिक, एनी स्पीच यू गो, फर्स्ट स्टार्ट विद अ कॉमन टर्म। ऑडियंस का और आपका समझ एक ही लेवल में होना चाहिए। ये कॉमन टर्म, जो चीज आप भी सहमत हो और ऑडियंस भी सहमत है, वहां से शुरू करो। आपको सेकेंडरी इनकम चाहिए, शायद आप सहमत हो, ऑडियंस उसमें सहमत नहीं है, बिकॉज उसे समझ में नहीं आ रहा सेकेंडरी इनकम क्यों चाहिए। तो इसीलिए सेकेंडरी इनकम चाहिए, उसमें शुरू नहीं करने का। शुरू करने का हम लाइफ चलाने के लिए सारे लोगों को इनकम चाहिए, और वो भी है आज सही है, इनकम चाहिए। वो जो समझ है उसे भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है। सो आप सिंपल से शुरू करेंगे, धीरे धीरे यू गो टू योर टॉपिक। अब क्या बोलना चाहते हो, पहले शुरू करो विद अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर यू एंड ऑडियंस आर इन द सेम लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग योर स्पीच। ये याद रखना, प्रोडक्ट नॉलेज हो या जो भी टॉपिक आप करना चाहते हो, ऑडियंस शुरुआत में ऑडियंस को जो समझ में आ रहा है वहां से शुरू करो। आपको जो समझ है उसे छोड़ दो, ऑडियंस का जो समझ है वहां से शुरू कर ऑडियंस को धीरे 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 आप जो बोलना चाहते हो उसकी तरफ लेकर जाओ एंड कनेक्ट द पॉइंट। पॉइंट को कनेक्ट करो। आपका हर एक स्लाइड्स,
हर एक पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए। प्रीवियस आपने क्या बोला था, नेक्स्ट आप क्या बोल रहे हो, उसका साथ एक कनेक्शन होना चाहिए। ये सारी प्रेजेंटेशन इट शुड लुक लाइक ए स्टोरी, एक मूवी जैसा होना चाहिए, कहानी जैसा होना चाहिए। हर एक सीन्स का साथ हर एक कनेक्शन होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल एक मूवी आप देखते हो, फर्स्ट एक 5 मिनट आप मूवी देखो, देन बीच में 20 मिनट का मूवी स्किप करो और 48 मिनट 40 मिनट का मूवी देखो, उसमें कनेक्शन मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। कहानी सेम है, सेम कहानी है, बट आपको कनेक्शन नहीं मिल रहा है, बीच का जो पत्ता है वो गायब है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एवरी सीन आपका, एवरी टॉपिक पहले जो कर रहे हो उसका साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ये जो खत्म हो रहा है, नेक्स्ट जो आप बोलना चाहते हो उसका साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ये जो खत्म हो रहा है, अगली आप बोलना चाहते हो उसका साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ये धीरे 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 कनेक्ट होकर आप जहां बोलना चाहते हो वहां तक आपको धीरे धीरे लेकर जाना है ऑडियंस को। देन ओनली ऑडियंस को एक कहानी जैसा रहेगा, एक मूवी जैसा रहेगा, शुरू से आखिरी तक उसे पूरा पिक्चर समझ में आएगा। अदरवाइज क्या होगा, कभी कभी मैं देखता हूं लोग गूगल से मोटिवेशन लेते हैं, एक स्लाइड डाला और सेकंड स्लाइड डाला, थर्ड स्लाइड डाला, पूरा पहला स्लाइड और सेकंड स्लाइड कोई कनेक्शन ही नहीं है, बिकॉज उसे वो पिक्चर अच्छा लगा इसीलिए ले लिया। यू अंडरस्टैंड? मैंने देखा था, बिकॉज वो पिक्चर उसे अच्छा लगा इसीलिए ही यूज दैट पिक्चर, और उसका साथ इसका साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर विदाउट कनेक्शन आप प्रेजेंटेशन करेंगे, मूवी आप दिखा सकते हो बट मूवी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? लोग बोलते हैं ना सर एक ही बार 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 एक ही लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए नहीं लगता है बिकॉज ही इज बोरिंग, उसका कोई वो मूवी में कोई दम नहीं है। इसीलिए आपका जो प्रेजेंटेशन है एक स्टोरी जैसा होना चाहिए। क्या टॉपिक है, मैं एक प्रोस्पेक्ट को मेंबर से कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये मेरा पर्पस है। वो अभी कुछ बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसे मैं उसको समझाना चाहता हूं, उसके लिए एक बिजनेस करना बहुत बहुत जरूरी है। वो बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में DXN एक अच्छा कंपनी है और DXN में वो काम करेगा। ये साधारण काम से वो एक असाधारण बन सकता है। ये असाधारण बनने के लिए मैं उसे मदद कर सकता हूं। अगर वो काम करता ही रहेगा 2 साल में वो कोई फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकता है। ये स्टोरी लाइन मुझे क्लियर हो गया। अभी मुझे स्क्रिप्ट लिखना है, हर एक पॉइंट का साथ कनेक्शन 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 कनेक्शन। जब पूरा कनेक्ट हो जाएगा then it become a beautiful story. So connect your points, make it interesting. आपका जो प्रेजेंटेशन आप जो करते हो उसे इंटरेस्टिंग बनाओ। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जोक्स करना या क्वेश्चंस करना, क्या रोल प्ले करना, अदरवाइज यू हैव एनी ऑडियो और वीडियो विजुअल्स है उसे यूज करना। ये सारी चीज आप यूज कर सकते हो। बट ऑडियो वीडियो जब भी यूज करते हो बी केयरफुल, वो छोटा ऑडियो या वीडियो होना चाहिए। कभी कभी स्पीकर है ना, एक आधा घंटा का वीडियो डालकर बैठ जाता है और वीडियो इंग्लिश में चलता है, इसे समझ में आता है बट ऑडियंस को समझ में नहीं आता। वो गाना चलता है, मोटिवेशन का गाना चलता है, ये मजा लेता है बट ऑडियंस को वो मजा नहीं आता है। तो इसीलिए यू प्लीज बी केयरफुल। जब ऑडियो और वीडियो आप कनेक्ट करना चाहते हो, इट शुड बी रिलेटेड विथ योर टॉपिक और छोटा सा होना चाहिए। अब छोटा सा होना चाहिए, वो वीडियो का बाद आपको कनेक्ट करना चाहिए। ये वीडियो आपने क्यों दिखाए थे, ये वीडियो देखने का मकसद क्या है, वो आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहिए। देन ओनली यू कैन हैव योर प्रॉपर फ्लो ऑफ योर बॉडी। And reinforcement, summarize your points and reiterate your previous points. जब आपका पॉइंट्स बड़ा हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट में आप जाना चाहते हो, सो जाने से पहले आपका पहला पॉइंट को एक समरी देकर फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट को जाओ। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर बॉडी ऑफ योर स्पीच। समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है? सही है ना? सो दिस इज होमवर्क। ये होमवर्क करेंगे, यू विल क्रिएट ए ब्यूटीफुल स्पीच फॉर यू। ये सारी खेल होमवर्क में ही है। ये होमवर्क कौन करना है, किसको करना है? हमें खुद को करना है। ये एक बार आपने होमवर्क कर लिया,
एक बार आपने टॉपिक बना लिया, देन समझो द टॉपिक इज योर असेट, वो आपका एक असेट बन जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आपने एक 10 या 12 टॉपिक बना लिया, अब पूरा लाइफ को 12 टॉपिक का साथ चल सकता है और आपको उतना ही चाहिए। सही है ना? बिकॉज मेरा पास भी अगर देखेंगे, मेरा पास एक 15 से 20 टॉपिक रहेगा। मैं एक टॉपिक लेता हूं, पूरा इंडिया जाता हूं, सबके लिए नया नया लगता है। सेकंड टॉपिक लेता हूं, नया नया लगता है। थर्ड टॉपिक लेता हूं, नया नया लगता है। 15 टॉपिक खत्म हो गया, फिर और फर्स्ट टॉपिक लेता हूं, फिर भी नया लगता है। भूल गया लोग। वो पहला टॉपिक लोग भूल चलते, कुछ लोग ख्याल रखते हैं, बट उनको वो रिफ्रेश करने में और अच्छा लगता है। कभी भी आज मैं कभी भी बोलता हूं ना, लोग बोलते हैं सर आपको मुर्गी और अंडा वाला और सुनाइए। वो सुन के तो लोग थक गए, फिर भी बोलते हैं सर वो कहानी आप ये प्रोग्राम में आप जरूर बोलना। हाँ, आप फिर से सुनिए। Okay, so this is how when you become, आपका छोटा छोटा स्टोरीज डाल दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, देन आपका एक सिग्नेचर बन जाता है। Okay, so people will become more interesting on you and also in your topic. Now आपका बॉडी आपको पता है कैसा प्रिपेयर करना, and second thing is how to end your presentation. आपका प्रेजेंटेशन को कैसा खत्म करना, how to close it. नो इमरजेंसी स्टॉप, क्या नहीं करने का, कोई इमरजेंसी स्टॉप नहीं देने का। एक अच्छा पिक्चर चला बट क्लाइमैक्स नहीं हुआ, पिक्चर खत्म होगा? खत्म नहीं होगा। वैसे ही एक अच्छा टॉपिक प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, उस पे जरूर एक अच्छा क्लाइमैक्स होना जरूरी है। जैसा आपका शुरुआत के लिए आपने मेहनत किया, आपने प्रिपेयर किया, सेम वे आपका एंड के लिए, आपका जो क्लोजिंग के लिए आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। नो इमरजेंसी स्टॉप, आउट ऑफ टाइम, ये मत बोलना वो टाइम हो गया है तो इसीलिए आज भी मैं क्लोज करता हूं मेरा प्रोग्राम। बस ये इमरजेंसी ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक कभी भी नहीं लगना। आपका टाइम आपको पता है, बिकॉज जब भी आप प्रोग्राम लेते हो, जो ऑर्गेनाइजर्स है आपको बोलते हैं सर आपका टाइम 1 घंटा है या आधा घंटा है या पौने घंटा है, 30 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है। इसीलिए आप टाइम को काउंट करना, बिकॉज 1 घंटा हो जाता है, वहां से लोग दिखाते हैं सर टाइम आउट, अभी टाइम आउट बोल रहे हैं तो इसीलिए मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, बोलने के लिए बात ही कुछ है। गलती उनका नहीं है, गलती मेरा था, बिकॉज मैंने टाइम काउंट नहीं किया। तो इसीलिए टाइम काउंट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नो इमरजेंसी स्टॉप, आउट ऑफ टाइम, आई नीड टू रश, वेल दैट्स ऑल हो गया, थैंक यू वेरी मच। ये सब इमरजेंसी स्टॉप मत डालना। प्रिपेयर योर एंडिंग एंड समराइज योर स्पीच एंड टेक होम मैसेज। ऑलवेज ये इंपॉर्टेंट है, जब आप स्पीच क्लोज करते हो, टेक होम मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक होम मैसेज का मतलब ये पूरा जो आपने बात किया था सबको समराइज करके एक पैकेट में डालकर, वो पैकेट आप घर लेके जाओ, इसके बारे में आप सोचो। घर जाकर वो क्या सोचेगा उसके बारे में लास्ट में आपको वो सोचने का वो जो प्रोसेस उसका अंदर डालकर उसे छोड़ना जरूरी है। डोंट गिव न्यू इंफॉर्मेशन और मेक इट लॉन्गर। जब आप खत्म करते हो, जब नया सा कोई इंफॉर्मेशन आपका याद में आ जाता है, वो इंफॉर्मेशन लास्ट में फिर भी शुरू नहीं करने का। Okay, and call to action and tell the action step. At last, when you are finishing this one, last में एक action दिखाना है और ऑडियंस को क्या करना चाहिए, ये action आपको बोलना जरूरी है। Otherwise, आपका पूरा काम जो है without action अधूरा रह जाएगा। So for example, when I am taking the BOM, अगर ये प्रोग्राम को अच्छा लगा तो आप मेंबर बनना चाहते हो, आप ऑनलाइन से मेंबरशिप ले सकते हो। अदरवाइज आप अपलाइन से कनेक्ट करो, वो आपको मेंबरशिप फॉर्म देगा, वो आप मेंबरशिप फॉर्म आप जरूर बन लेना और DXL का आप एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आज से शुरू कर सकते हो। तो मैंने एक मैसेज दे दिया, आप नेक्स्ट उनको क्या करना है, मेंबरशिप फॉर्म साइन करना है, वो भी मैसेज दे दिया। मेंबरशिप फॉर्म कहां से मिलेगा वो भी मैंने उनको मैसेज दे दिया। ये प्रोग्राम करने के बाद उनका एक्शन क्या होना चाहिए वो भी मैंने उनको क्लियर कर दिया है। ओके, सो ये कॉल ऑफ एक्शन बहुत जरूरी है। एंड एंड विद द बैंक, कनेक्ट विद योर पर्पस ऑफ द स्पीच एंड टॉक इट फ्रॉम योर हार्ट। लास्ट में जब क्लोज करते हो, वो क्लोजिंग दमादार होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, स्क्रिप्ट से होना चाहिए। व्हेनेवर यू क्लोज इट, वो क्लोजिंग मैसेज शुड टच द ऑडियंस हार्ट। एक इमोशनल एक क्लोजिंग होना
बहुत बहुत जरूरी है। सो अब तक हमने जो चीज देखा था, व्हाट वी हैव सीन, पर्पस के बारे में बात कर रहे थे, देन आइडियाज कैसा जनरेट करना है उसके बारे में हमने बात किया, देन प्रोग्राम को कैसा स्टार्ट करना है और मिडिल ऑफ द प्रोग्राम कैसा रहेगा हमने बात किया, और प्रोग्राम का क्लोजिंग कैसा होना चाहिए। अभी तक हमने आपका जो मैसेज है, मैसेज के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे मैसेंजर, जो आपके बारे में, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए ऑन द स्टेज। काफी लोगों को यह रहता है स्टेज फियर। एनीबॉडी हैव स्टेज फियर हियर? स्टेज में आने में मुझे डर लगता है ना, थोड़ा थोड़ा लोगों को रहता है, सर नीचे तो मैं अच्छा बात कर लेता हूं, बट ऊपर आने में पता नहीं, बात सिर्फ हवा ही आता है, बात नहीं आता है, जो बोलना चाहता हूं वो फ्लो नहीं आता है, मैं बोल नहीं पाता हूं। ओके, सो हाउ टू हैंडल दिस स्टेज फियर? स्टेज फियर हैंडल करना, विजुअलाइज सक्सेस, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स एंड विजुअलाइज पीपल आर क्लैपिंग एंड प्रेजिंग। ये आपका थॉट प्रोसेस है, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेकर चलो। विजुअलाइज करो, आप बात करने का बाद लोग आपके लिए ताली मारते हैं। आप विजुअलाइज करो, आप बात करने का बाद लोग आपको कंग्रेचुलेशन करते हैं, आप एक अच्छा प्रोग्राम आपने किया। सो यू शुड विजुअलाइज योरसेल्फ, आपका प्रोग्राम एक सक्सेसफुल प्रोग्राम बन रहा है। ये विजुअलाइजेशन, आपका जो ख्याल है, आपका जो ड्रीम है, ये विजुअलाइज होना बहुत बहुत जरूरी है। ये आपको एक कॉन्फिडेंस दे सकता है। सेकेंड थिंग इज प्रिपरेशन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन योर स्क्रिप्ट हर एक प्रोग्राम, बिकॉज नाउ एवरी टाइम बीओएम तो हर बंदा लेता है, एवरीबॉडी टेक बीओएम, राइट? एवरीबॉडी टेक बीओएम। हाउ मेनी पीपल हैव बीओएम का स्क्रिप्ट है मेरे पास? स्क्रिप्ट है, लिखा हुआ है, वेरी गुड। बीओएम हम लेते हैं, कितने लोग उसका स्क्रिप्ट लिखा है? ये स्क्रिप्ट लिखना, बिकॉज बीओएम इज योर लाइफ लाइन। ये एक बार करने का प्रोग्राम नहीं है, ये बार बार करने का प्रोग्राम है। ये सिर्फ आप करने का प्रोग्राम नहीं है, आपका पूरा टीम इसे डुप्लीकेट करना चाहिए। ऐसा एक प्रोग्राम है बीओएम, और एनडीटी, और प्रोडक्ट नॉलेज, और मार्केटिंग प्लान। कुल मिलाकर अगर देखेंगे डीएक्सएन में एक 4-5 प्रोग्राम ही है। एक 4-5 प्रोग्राम मास्टर कर देंगे, देन उसमें उससे ज्यादा कोई प्रोग्राम नहीं। देन ये 4-5 ही प्रोग्राम है। ये 4-5 प्रोग्राम का भी स्क्रिप्ट मेरे पास क्यों नहीं? इतना साल हो गया, इतना बात मैंने कर लिया, हर एक बार डिफरेंट बात होता है। तो ये अगर मेरा पास स्क्रिप्ट नहीं रहता है, अगर मेरा पास एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं रहता है, तो मेरा टीम उसे कैसे डुप्लीकेट करेगा? तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, स्क्रिप्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। डीएक्सएन का जो भी मॉड्यूल आपका पास है, अगर आपका पास मॉड्यूल नहीं है, प्लीज आप पीएसी से वो मॉड्यूल ले लेना। वो मॉड्यूल हर एक पीएसी का पास रहता है। वो मॉड्यूल के मुताबिक आप स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो। क्या हम कर सकते हैं? Yes. स्क्रिप्ट ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा, अदरवाइज इट इज ओनली जब भी आपका मूड अच्छा रहता है, अच्छा बोल लेते हैं। जब मूड अच्छा नहीं रहता है, आपका पूरा प्रेजेंटेशन खराब बन जाता है। बीच में कोई आदमी आपका स्पीच को ठोक दिया, देन फिनिश, आपका फ्लो खत्म हो जाता है और उल्टा पुल्टा कुछ बोलकर बाहर निकल जाते हैं, बिकॉज आपका पास वो फ्लो होने का स्क्रिप्ट रेडी नहीं है। स्क्रिप्ट रहने में और एक बहुत एडवांटेज क्या है, कि डुप्लीकेट हो सकता है। जो नया मेंबर आता है, सर आप बीओएम लेना चाहते हो, आप नए हो तो इसीलिए शायद आपको पता नहीं, ये जो स्लाइड है इसे फॉलो करो, और हर स्लाइड में क्या बोलना है ये देखो मैंने लिखा है आपके लिए। ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और घर में जाके ये स्क्रिप्ट के मुताबिक आप बीओएम प्रेजेंट करना शुरू कर। एक बार मैंने स्क्रिप्ट लिखा, बट ये स्क्रिप्ट मेरा टीम में हजारों लोगों का स्पीकर पैदा कर सकता है, ओनली दिस स्क्रिप्ट। अगर ये स्क्रिप्ट नहीं रहेगा, मेरा पूरा लीडर, सर एक बीओएम करना है आप आ जाओ, एक एनडीटी करना है आप आ जाओ, एक बड़ा ग्रुप है बात करना है, आप जैसा बात मुझे करना नहीं आता है। इसीलिए करना नहीं आता है बिकॉज अपने ने उसे डुप्लीकेट
नहीं किया है, मेरे जैसा बात करना आप नहीं आता है, डोंट वरी, मैं जैसा बात करता हूं हर एक लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़ लो, ये पढ़कर प्रैक्टिस करो, मेरे से अच्छा बात कर सकते हो। जब आपका पास स्क्रिप्ट रहेगा देन ओनली आप डुप्लीकेट कर सकते हो। सो एज ए स्पीकर पहला चीज आपका पास स्क्रिप्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। एटलीस्ट शुरुआत के टाइम मैं नहीं बोल रहा हूं हर एक प्रोग्राम के लिए आपका पास स्क्रिप्ट होना जरूरी है। से एडवांस लीडरशिप कैंप या कुछ मोटिवेशनल प्रोग्राम, इसके लिए अंदर स्क्रिप्ट जरूरत नहीं है, बिकॉज ये अंदर हर आदमी डुप्लीकेट करने की भी जरूरत नहीं है। ये आपका एक कस्टमाइज्ड प्रोग्राम रहता है, ये आपको पता है ये पॉइंट में क्या बोलना है, बुलेट पॉइंट आपको ख्याल रहता है और आप नोट्स लिखते हो, ये काफी है। नोट्स लिखना अलग चीज है, स्क्रिप्ट लिखना अलग चीज है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? नोट्स अलग चीज है और स्क्रिप्ट अलग चीज रहता है। नोट्स का मतलब से फॉर एग्जांपल राइट डाउन योर स्क्रिप्ट, यहां पे मुझे क्या बोलना है, अच्छा मुझे ये कहानी यहां पे बोलना चाहिए, ये एग्जांपल मुझे बोलना चाहिए, वो नोट्स रहता है। वो कहानी क्या कहानी है, पूरा कहानी लिखना स्क्रिप्ट है। पूरा गुड मॉर्निंग से लेकर थैंक यू तक ये घंटा का जो प्रोग्राम है वो होना चाहिए आपका 15-20 पेजेस का लिखना, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट होना जरूरी है। स्क्रिप्ट आप अकेले भी लिख सकते हो या आप अपलाइन का पास साथ मिलकर एक 4-5 लोग मिलकर, अच्छा आज बेटो आज हमारा एक ही काम है, BOM का स्क्रिप्ट लिखेंगे। हम टीम मीटिंग कितना करते हैं, एक टीम मीटिंग इसके लिए करो, स्क्रिप्ट लिखने के लिए। 4-5 लोग एक साथ हो जाओ, ये स्लाइड में कैसा शुरू करना है, ये स्लाइड में मुझे क्या बोलना चाहिए, ये स्लाइड में क्या बोलने में लोगों का अट्रैक्शन और ज्यादा होगा, क्या क्या डेटा देने में लोगों को ये अट्रैक्ट कर सकता है। अगर 4-5 लोग मिलकर भी कर देंगे ना, एक स्क्रिप्ट हो जाएगा तो पूरा टीम उसे डुप्लीकेट कर सकता है। So, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्ट लिखना। सो आर यू एग्री विथ मी? यस। कर सकते हैं हम? यस। सो लिखना शुरू करो, स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो, हर एक मॉड्यूल का स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो, मार्केटिंग प्लान कैसा प्रेजेंट करना है उसका स्क्रिप्ट शुरू करो, प्रोडक्ट नॉलेज का, NDT का, BOM का, बस इतना ही। 4-5 मॉड्यूल ही आपका पास है जो स्क्रिप्ट का साथ जाना चाहिए। अदर थिंग्स अंदर विदाउट स्क्रिप्ट भी चल सकता है। ओके, सो राइट डाउन योर स्क्रिप्ट एंड प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। कहां पे प्रैक्टिस करना है? ऑडियंस का साथ प्रैक्टिस नहीं करना है। कहां प्रैक्टिस करना है? मिरर का साथ प्रैक्टिस करना है। जब मिरर का साथ प्रैक्टिस करेंगे प्लीज रिकॉर्ड, उसे रिकॉर्ड भी कर लेना मोबाइल में। वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते फिर भी चलेगा, ऑडियो जरूर रिकॉर्ड कर लेना। करने का बाद 1-2 घंटे का बाद जब सोने जाते हो तब ये सुनना, आप जो आपका वॉइस में आपने जो रिकॉर्ड किया, प्रैक्टिस करने के बाद जो रिकॉर्ड किया वो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है। कभी कभी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद सुनने में इतना घटिया लगेगा, मैं ऐसा बोलता हूं बिकॉज हम जो बोलते हैं हम पूरा नहीं सुनते, ये अत्याचार दूसरों के ऊपर होता है। यू नो, आप सुनने का बाद आप सुनकर देखो, इट विल टेल यू द रियलिटी, आपका हकीकत कहां है, दिन आपको समझ में आएगा। ऐसा मैं बात करूं तो कौन मेंबर होगा, ऐसा मैं बात करूंगा तो मेंबर कैसे बनेगा। तो प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम मेरा डिलीवरी में है। हाँ, यहां से आप क्या कर सकते हो, वहां से कहां कहां आपको अच्छा नहीं लगा वो जगह में एडिट करो। आपका जो स्क्रिप्ट रहेगा वो जगह एडिट करो, ये जगह में सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये बोलने में एक इंटरेस्ट वहां पे पैदा नहीं होता है। स्क्रिप्ट टू एडिट करो, फिर पढ़ो, फिर रिकॉर्ड करो, थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर रिकॉर्ड करो और थोड़ा अच्छा लगेगा। एक 10 बार 15 बार आपका स्क्रिप्ट अच्छा से एडिट हो जाएगा, यू विल गेट ए परफेक्ट स्क्रिप्ट। आपको एक परफेक्ट स्क्रिप्ट लेगा, दैट बिकम योर एसेट। एज ए लीडर आपका काम यह है, बिकॉज कितना मेहनत करते हैं, मैं जानता हूं हर एक लीडर कितना मेहनती है, कितना ट्रैवल करता है, कैसे कैसे ट्रैवल करता है। सारे लीडर तो प्लेन में नहीं जाते, बिकॉज सारी जगह में एरोप्लेन नहीं रहता है। बोलने में तो लीडर है, क्राउन डायमंड हूं, क्राउन एम्बेसडर हूं, वो सब कुछ हूं, बट हमारा काम
कभी कभी बहुत खतरनाक काम रहता है, बस में जाना पड़ता है, क्राउड में जाना पड़ता है, टिकट जनरल में जाना पड़ता है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 10 घंटा विदाउट सोए बैठ कर जाना पड़ता है। प्रोफेसर दैट टाइम मंडल ही यूज्ड टू गो इन जो बैलगाड़ी में जाते थे, बिल्कुल जाना पड़ता है। बैलगाड़ी में जाते थे, जब उतर जाते कोट गिट पहन के, हाँ जॉन डायमंड गुड मॉर्निंग कैसा है बैलगाड़ी में, बिकॉज वहां पे कोई गाड़ी नहीं है। बहुत मेहनती है लीडर, बट कभी कभी क्या होता है, जहां पे मेहनत करना है, जहां पे मेहनत कर कर उनको 1000 गुना रिजल्ट आएगा, वो जगह हम छोड़ देते हैं। वैसा एक जगह है स्क्रिप्ट और बीओए का मॉड्यूल का, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बट बहुत लोग यहाँ पे उतना काम नहीं कर पा रहे। यहाँ पे काम करो, यू सी योर बिजनेस, यहाँ पे काम करो, यू विल सी द डुप्लीकेशन। कितने स्पीकर आपका टीम में पैदा होता है, कितने स्पीकर्स यू विल गेट इन योर टीम। आप जो बात करते हो ना, उससे 1000 गुना बात करने वाला आपका टीम में रहेगा, बिकॉज वो सामने नहीं आता है, बिकॉज उसे पता नहीं क्या बात करूं। अगर स्क्रिप्ट दे देंगे, आप बोल दो ये स्क्रिप्ट जो बंदा अच्छा बात कर देगा उसे मैं गिफ्ट देता हूं, यू डू दैट वन ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम, उसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। मैं भी सोच रहा हूं नेशनल लेवल में मैं ऐसे शुरू करना चाहता हूं, यू नो, we'll give this one for everybody to have the best speaker of India. So my dear friends, concentrate on this one, write down your script, practice in front of mirror, practice in front of family and friends, and set the focus on audience and not on what to talk next. इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस बन जाता है, आपको फ्लो ऑटोमेटिक आ जाता है। जब प्रैक्टिस नहीं रहता है, अब बीच बीच में अटक जाते हैं। Say for example, if I say anybody, यहां पे आके अश्वगंधा के बारे में 10 पॉइंट बात करो, 2 पॉइंट 3 पॉइंट का बात ज्यादा नहीं आएगा। अगर मैं बोलता हूं यहां पे आके आप छोटे बचपन में जो कहानी सुने थे, वो कहानी यहां पे बोलकर जाओ, पीपल मजे के साथ वो कहानी बोलकर जाएंगे, बिकॉज वो कहानी उनको पता है, वो कहानी उनका ब्लड में है, उन कहानी उनका मेमोरी में है, उन कहानी उनका पूरा शरीर में है। इसीलिए बोलने में उनको कोई तकलीफ नहीं होता है। ये बोलने में तकलीफ इसलिए होता है बिकॉज ये कहानी उनको पता नहीं। That's all. जब ये कहानी जब पता चल जाएगा, ये कहानी जैसा मैं बोलता हूं, सेम वे वो कहानी भी मैं बोल सकता हूं। फर्क इतना ही है, कहानी तो सेम है, बट ये कहानी मैं जानता हूं, ये कहानी मैं नहीं जानता हूं। ये कहानी किसी ने मुझे सिखाया है और ये कहानी मुझे कोई सिखाया नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहानी, ये जो हर एक मॉडल, हर एक प्रोडक्ट के बारे में बात करना, उसके बारे में जानकारी लेना, एंड सेट द फोकस ऑन द ऑडियंस एंड नॉट व्हाट टू टॉक नेक्स्ट। रिलैक्स, टेक डीप ब्रीथ। जब भी आपको टेंशन होता है, ओके, जब स्टेज में आने के लिए आप तैयार होते हो, पहले एक अच्छा गहरी सांस लेना। लेते हुए क्या होता है, लंग्स में पूरा हवा चल जाता है, यू विल फील गुड, यू नो। जब भी एक सेमिनार में मैंने गया था, जब भी बोलता है आपको बहुत टाइट लगता है बात करने में, पहले क्या करो, एक रूम में चले जाओ या बाथरूम में जाओ, जाके थोड़ा चिल्ला लो, वो वाला ऐसे ही करो, नो यू स्ट्रेच इट, जाके आईने के सामने करके जाके ऐसा जितना भी फेस में आप ये ले आ सकते हैं उतना आप लेकर आ जाओ। और सेकेंड चीज है, आपका जीभ जो है उसे पूरा थ्रो करो। वो बोला था 10 बार ऐसा करो, नो 10 बार ऐसा करने में क्या होता है, वो जो ग्रिपनेस जो है, जो स्टिफनेस जो है हमारा फेस में, वो रिलैक्स हो जाता है, यू फील मोर रिलैक्स्ड, वो आपको काम करेगा, यू नो। सो व्हेनेवर यू फील नर्वस, ये आप प्रैक्टिस करना, टेक ए सिप ऑफ वाटर एंड डू सम स्ट्रेचिंग, थोड़ा स्ट्रेचिंग थोड़ा कर लेना। Then message matter, concentrate less on you, more on to deliver the message, and have your backup plan. एक बैकअप प्लान आपका पास होना बहुत बहुत जरूरी है। से फॉर एग्जांपल अभी मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे चल रहा है,
अभी इसमें करंट गया तो क्या होगा? मेरे पास बैकअप प्लान होना जरूरी है। अगर वो करंट गया, एटलीस्ट मेरा नोट में मेरे पास एक नोट्स है कि क्या मुझे बोलना है। मैं मेरा मोबाइल में मैं नोट करके रखा हूँ। अगर ये पूरा बंद भी हो जाता है, मैं उसे कंटिन्यू कर सकता हूँ। ओके, यू शुड हैव ए बैकअप प्लान एंड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन टाइम। ऑन टाइम में आना बहुत बहुत जरूरी है। मैं स्पीकर हूँ, देरी से ही आऊंगा, ऐसा नहीं। Because when you are a speaker, you should come first. आपको पहले यहाँ पे आना चाहिए, आकर थोड़ा स्टेज में वॉकिंग गिकिंग करना चाहिए। स्टेज कितना बड़ा है, ऑडियंस कैसा है, कितना दूर तक रीच है, ये सारी चीज स्पीकर को पहले ही आकर थोड़ा कर लेना चाहिए। बट कभी कभी क्या क्या होता है ना, स्पीकर एक डिफरेंट लेवल में रहता है। मैं स्पीकर हूँ, मैं लास्ट में ही आऊंगा, सारे लोग आने के बाद ही मैं आऊंगा। जब मैं आऊंगा, लोग क्लैप का साथ ही मैं आऊंगा। Okay, we are not political speakers, we are business people. Remember this one. Humbleness is the key. तो इसीलिए you please be on time, prepare well on the material, equipment, dress, everything. ये बहुत important है। आपका हर एक चीज is giving the message. Your shoes, when you are standing on the stage, people are watching everything. शू में पॉलिश कब हुआ है, ये लोग देखते हैं। You know, your hairstyle, your dress code, your tie, okay, everything people watch when you are in the stage. When you are in the stage, you become a brand. You become a brand ambassador of that company. So please take care of your brand and also the company brand. इसीलिए जब भी आप आते हो, पूरा आपका ड्रेस का ऊपर पूरा ख्याल होना जरूरी है। And next thing is on the body language. ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन एनी स्पीकिंग। हाउ द मैसेज इज कन्वेड, जो मैसेज जो हम बोलते हैं ना, 7% आपसे रीच होता है, दैट इज वर्ड्स। मेरा जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं वो आपको रीच कितना परसेंटेज होता है? सिर्फ 7% होता है। मैं जो बोलता हूं आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है आप ताली बजाओ, अगर नहीं तो ये करो। ऐसा कंप्यूटर जैसे मैं बात करूं, कंप्यूटर सुना है ना, यू नो, समटाइम्स यू डू द ऑटोमेशन, कंप्यूटर वॉइस आता है, वहां पे आपको शब्द सुने देगा, बट वहां पे क्या नहीं रहेगा? टोन नहीं रहेगा। ये टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोन विल कनेक्ट 38%, वर्ड्स सिर्फ 7% ही है। सेकेंड मेन चीज है वो क्या है? टोन, टोन ऑफ योर वॉइस। डिक्शन इतना बड़ा है, इतना बड़ा, यू सी माय टोन, इतना में हो गया, बड़ा में बड़ा हो गया, और इमोशन अटैच हो जाता है। ओके, सो व्हेन यू टॉक वेरी फोर्सफुली, योर हाई टोन चलाना चाहिए। जब आप लो में बात करते हो, आपका टोन लो होना चाहिए। ये वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर स्पीकिंग। वॉइस मॉड्यूलेशन का साथ बात करना सीखो, ये प्रैक्टिस करो। दिस इज टोन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर बॉडी मूवमेंट। आपका बॉडी लैंग्वेज आपको कैसा रखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बड़ा कर सकते हो, when you are talking big, not only your words should talk big, your tone also should big, and your body also should become big. DXN एक बड़ा कंपनी है, बड़ा कंपनी। अब बड़ा कौन कौन बोल रहा है? अभी मेरा वर्ड्स बोल रहा है बड़ा, और मेरा टोन बोल रहा है बड़ा। अगर मेरा अंकी को देखेंगे, वो भी इतना बड़ा खुल जाता है, वो भी बड़ा बोलता है, और मेरा हाथ भी बड़ा बोलता है। सो जब आप बात करते हो, आप हर एक बात का साथ, सिर्फ आपका वर्ड्स बात नहीं करना है, आपका टोन भी बात करना है, आपका आईज भी बात करना है, और आपका बॉडी भी मिलकर बात करना चाहिए। देन ओनली इट कैन गिव यू अ प्रॉपर मैसेज। आपका जो मैसेज है, डिलीवरी है, लोग कन्विंस हो पाएंगे व्हेन यू हैव दिस प्रॉपर मैसेज। एंड पोस्चर, spine straight, head up and shoulders open. कभी भी when you are talking ऐसा झुक कर ऐसा बात नहीं करना, you know, down। मैं बहुत humble हूँ सर, मुझे इतना। When you stand straight, your spine should straight, your wide इतना बड़ा भी होना चाहिए, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। आपका shoulder जो height width है, you should maintain that posture, okay? Your shoulder distance and your leg distance should be the same.
और यहाँ पे खड़े कर ऐसा क्रैडल करना, यू नो। और कभी कभी लोग समझ में आता है ये हाथ को मैं कहाँ छोड़ कर आऊं बात करने का टाइम, कभी पॉकेट में रखूं या पीछे बनूं, यू नो। ये बहुत प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी लोग ऐसा बात करते हैं। यू सी नाउ व्हेन ये बहुत गलत, ये जो मैसेज देता है ये बंदा बहुत घमंडी वाला है, घमंडी। यस ना। अगर आप ऐसे बात करोगे तो पीपल फील इसका अंदर बहुत घमंडी है। When you put this one in your पॉकेट का अंदर आप हाथ जोड़कर, दोनों पॉकेट का अंदर हाथ जोड़कर बात करना, ईगो। तो नाउ ये हाथ को हम कहाँ रखें? ये तो मेरा साथ ही आता है। तो ये करने का बेस्ट तरीका है, योर हैंड शुड इन फ्रंट ऑफ योर नेवल। आपका जो नेवल है इसका सामने, यही करेक्ट पोजीशन है हाथ का। ये हाथ जहां भी जाता है फिर यहाँ पे आ जाना चाहिए, और कहीं भी नहीं जाता है यहाँ पे रुकना चाहिए, ठीक है। ये एक करेक्ट जगह है आपका हाथ। देन ओनली ये हाथ को आप कंट्रोल कर सकते हो, फिर ले आ सकते हो पॉकेट में या पीछे या यहाँ वहां या घर में, हाथ को छोड़कर नहीं आने। सो योर हैंड मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गेस्चर नॉर्मल लाइफ विद योर फैमिली और फ्रेंड्स, ये हैंड मूवमेंट जब आप नॉर्मली आपका फ्रेंड्स का साथ, फैमिली का साथ कैसे बात करते हैं वैसे ही रखो। ओके, और बिगर क्राउड, बिगर हैंड मूवमेंट, ऑब्जर्व द मिरर, डोंट प्ले विद प्रॉप्स। ये प्रॉप्स का साथ कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी मोस्टली मैंने देखा स्पीकर का साथ वो मार्कर रहता है, वो मार्कर का साथ खेलते बात करता है ना। सो बी केयरफुल, ये सब आपका बचपना को खुलासा करता है, नो, हाउ चाइल्डिश यू आर व्हेन यू आर प्लेइंग विद योर प्रॉप्स। ओके, keep handle your props properly and make your hand don't itch and keep in front of your navel and don't show your back. Okay, जब भी आप करते हो ऐसा, जो भी आप लिखना भी है, कहीं भी लिखना भी है, ऐसा साइड में लिखो, पूरा आपका पीछे को लोगों को मत बताओ, वो सुंदर भी है मत बताओ। Because this one many people ना ऐसे पलट जाता है, ऐसे लिखता ही रहता है, लोग को क्या दिखता है? So be careful, इतना भी अच्छा नहीं है। So be careful when you are writing, you please एक posture maintain करो। अगर लिखना है साइड में लिखो, so that your side can be seen to the people. So eye contact, third thing है eye contact. You should have a proper eye contact, give attention so that you can take attention. जब आप बात करते हो लोगों के साथ, आपका आईज कहाँ पे होना चाहिए? कभी कभी लोग ऊपर देके बात करते हैं। मैंने देखा कुछ स्पीकर जो है, रिएक्शन शुरू हुआ था 1993 में जब मैंने ज्वाइन किया था, इतना इन सब कुछ नहीं था, बस हाँ ऊपर किससे देकर ऊपर कौन है? मैंने सोचा ऊपर कोई बैठा हुआ, ऊपर रहता है, नहीं तो नीचे रहता है, नहीं तो साइड में बात करता है, ये साइड में, ये सब बात है ना, उसे शर्म आता है सामने देकर बात करने, यही मैसेज देता है। उसका अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसीलिए यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द पीपल। जो लोग पहले आपको कंसंट्रेशन, आपको आई कांटेक्ट सारी रूम में होना चाहिए, सिर्फ एक ही जगह में देखकर बात नहीं करने का। वो भी पैसा देकर आए प्रोग्राम सुनने के लिए, उनको भी देखो, ऐसे ही देखते हो। ओके, सो योर आई कांटेक्ट शुड बी एवरीवेयर। ओके, मेक योर आई कांटेक्ट। ओके, डोंट स्टेयर अप एंड डाउन। आई कांटेक्ट का मतलब ये है सिर्फ देखने का, ऐसा देखना उनको घोर कर मत देखना, जो बंदा डर जाएगा। ओके, सो मेक इट एक प्लीजिंग होना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग द आई कांटेक्ट। ओके, टोन ऑफ योर वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव एनर्जी इन योर वॉइस। जब आप बात करते हो, आपका वॉइस में क्या होना चाहिए? एनर्जी होना चाहिए। जितना भी आपका अंदर एनर्जी नहीं है, जब स्टेज में आ जाते हो, जब गुड मॉर्निंग बोलते हो, वो गुड मॉर्निंग में एनर्जी होना बहुत जरूरी है। और इसका मतलब ये नहीं है आप चिल्लाना दूसरा है, एनर्जी का साथ बात करना दूसरा है। चिल्लाना इट बिकम ए नॉइज पोल्यूशन, यू नो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। You have seen many speakers, I have seen also, you know, सिर्फ वो चिल्लाते। So चिल्लाना दूसरा है, जोर से बात करना दूसरा है। जोर से बात करने का मतलब योर एनर्जी शुड कम इनसाइड, नॉट ओनली योर, जब एनर्जी आ जाएगा, जब आपका पेट से बात आएगा, इट कम विद एनर्जी। सिर्फ आप चिल्लाते हो, आपका थ्रोट से आता है। बी केयरफुल व्हेन यू डू दिस वन।
स्लो, फास्ट, डेप्थ, हाई, साइलेंट, पास, एक्सेट्रा, सब कुछ चाहिए। कभी कभी आपको पॉज भी देना है व्हेन यू आर टॉकिंग। कुछ इमोशनली बात कर रहे हो ना, तब थोड़ा रुकना भी चाहिए एक जगह में आपको, तो लोगों को वो सोचने का और आपको फॉलो करने का मौका मिले और लोगों को वो कनेक्ट करने का मौका मिले। दैट पॉज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डोंट टेल एनीथिंग व्हिच यू डोंट बिलीव। आप जो बिलीव नहीं करते हो वो कभी भी स्टेज में नहीं बोलने का। जो काम आप नहीं करते हो वो कभी भी स्टेज में नहीं बोलने का। ओके, वॉल्यूम, डोंट शाउट, बी पीसफुल, check with the lost audience, and dress, it takes about you, it talks about you, not only cover. Remember this one. Dress talks about you. आपके बारे में बोलता है, बताता है ड्रेस। Because we spend, again DXN distributor के बारे में बात करूं, we spend thousands and thousands of rupees in lot of things, but खुद का ऊपर उतना मेहनत नहीं करते। एक अच्छा लीडर को कितना चाहिए? एक अच्छा लीडर को चाहिए मैक्सिमम एक 8 से 10 गुड शर्ट एंड पैंट, एक 8-10 से गुड शर्ट, 6 से 7 गुड पैंट और 2 से 3 ब्लेजर। अगर पूरा का दाम डालेंगे फिर भी वो एक 20 से 30 हजार से ज्यादा नहीं होता है। और हम इमीडिएटली लेने के लिए नहीं बोल रहे, बट यहां पे आपको खर्च करना बहुत जरूरी है ऑन योर ड्रेसिंग। Because your dress will tell your leadership. Your dress will speak for you. नहीं सर, मैं अच्छे ड्रेस, मेरा पूरा घर वाले को मैं अच्छे ड्रेस लेके देता हूं, मैं उतना खर्च मैं नहीं करता। ये आपका बड़पना को नहीं बताता है, ये बताता है यू आर नॉट सीरियस ऑन योर बिजनेस। दिस इज योर बिजनेस। आपका फैमिली चलता है दिस बिजनेस से, और ये बिजनेस से चलता है, देन ये बिजनेस को शोकेस करना, खुद को शोकेस करने का मतलब ये बिजनेस को आप शोकेस करते हो। ये आपके बारे में नहीं है, ये आपका बिजनेस के बारे में है। अगर आप अच्छा ड्रेस पहनते हो, अच्छा ड्रेस आप खरीदते हो, दैट मींस यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन फॉर योर बिजनेस। इट इज एन इन्वेस्टमेंट। एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपका ड्रेस। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो DXN में, इन्वेस्ट ऑन योर ड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्माइल, ऑलवेज हैव ए नॉर्मल स्माइल ऑन योर फेस। ओके, घर में क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, अपलाइन का साथ क्या हुआ, डाउनलाइन का साथ क्या हुआ, ये सब बाहर। जब आप स्टेज में आ जाते हो, यू शुड हैव ए गुड स्माइल ऑन योर फेस। ये हमारा लास्ट सेशन का तरफ हम जा रहे हैं, हैंडलिंग क्वेश्चंस। हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस। जब आप बात करते हो, बीच में लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं, तो आप क्या करोगे? सर मेरा क्वेश्चन है, तो व्हाट यू डू? उसे आंसर करना है, आंसर नहीं करना है? आंसर। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, द बेस्ट थिंग इज सर डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है वी विल हैंडल इट। ये सेशन होने का बाद, और 10 मिनट दीजिए, ये सेशन होने का बाद जितना भी आपका क्वेश्चन है मैं आपको हैंडल करूंगा, वहां पे आप मुझे आकर मिल जाइए। बिकॉज आप क्वेश्चंस को एंटरटेन करोगे तो क्या होगा, एक क्वेश्चंस और एक क्वेश्चंस को बढ़ावा देगा। ये बंदा पूछेगा और एक बंदा पूछेगा और एक बंदा पूछेगा, इतनी साजिश आपका खिलाफ चलेगा, आप बात ही नहीं कर पाएंगे। नो, हाँ वही मैं बोला ना, वो सेट एक्सपेक्टेशन में जैसा शुरू करना है, सेट एक्सपेक्टेशन। जब आप शुरू करते हो तभी आपको बोल देना चाहिए इसका टाइमिंग कितना है, क्वेश्चंस कब पूछना है, नोट्स क्या लिखना है, ये सारी चीज वही आपको क्लियर करना चाहिए। एंटिसिपेट क्वेश्चंस, आंसर एवरीवन, रिपीट द क्वेश्चन एंड आंसर टू ऑल। अगर आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर रहे हो, ओके, अगर आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर रहे हो, जब वो बंदा कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से रिपीट करो और उसका आंसर दो। क्वेश्चन एंड आंसर करना अच्छा है। क्वेश्चन एंड आंसर करने में क्या मिलता है, यू गेट पीपल को लगता है दैट यू आर द मास्टर इन दैट फील्ड, यू कैन हैंडल एवरीथिंग। बट शुरुआत में आप क्वेश्चन एंड आंसर नहीं करते हो फिर भी चलेगा, बट उनका जो क्वेश्चंस है प्रोग्राम होने का बाद उसे हैंडल करो। अगर आपको आंसर पता नहीं है उसे बोल दो, सर एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं अपलाइन से चेक करके आपको आई विल रिवर्ट यू बैक। Okay, so this is the best you should handle. As then common mistakes to avoid. ये जो common mistakes especially DXN का लोग करते हैं, इसे avoid करो। Number 1 is keep
yourself in topic. जो टॉपिक से आप बात करने वाले हो वो टॉपिक का अंदर ही रहना, टॉपिक से बाहर नहीं जाने का। बिकॉज कभी कभी हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं, टॉपिक से बाहर जाकर मलेशिया का बात करते करते कहीं चला गया, वहां चला गया, फिर लंदन जाके अमेरिका घूमकर फिर उनको इंडिया ले आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी आपका है टॉपिक का अंदर ही रहना, आपको बार बार आपको याद दिलाना चाहिए, खुद को याद दिलाना चाहिए मेरा टॉपिक ये है, टॉपिक का अंदर ही रहना है। गिव ऑल एग्जांपल्स एंड जोक रिलेटेड विद द टॉपिक, डू नॉट कंडेम और टॉक नेगेटिव अबाउट एनीथिंग इन द मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। कभी भी ऐसे स्पीकर नेगेटिव किसी के बारे में भी स्टेज से नहीं करने का। वो मे बी ट्रू है, वो सही है, बट फिर भी जब स्टेज में आ जाते हो, ये स्टेज का एक मर्यादा रहता है। बिकॉज लॉट ऑफ ऑडियंस यहां पे बैठे हुए हैं, सारी ऑडियंस आप जो नेगेटिव बात करने वाले हो उसमें सहमत होगे या नहीं सहमत होगे। कुछ लोगों को पता रहेगा, कुछ लोगों को पता भी नहीं रहेगा आप जो बात करने वाले हो। तो इसीलिए नेगेटिव कभी भी स्टेज से नहीं बोलना है with anybody or anything. Stick to the time and finish on the time. Use proper visuals and make it interesting. Don't start negative and don't waste time in pleasing others. जब भी आप बात करना शुरू करते हो, so thank you मुकेश जी, आपने बहुत अच्छा हुआ यहाँ पे आए हो, so thank you very much त्रिवेदी जी। ये बात करते करते 5 मिनट हो गया और इनको थैंक करने के लिए सारी बंदा वेट कर रहा है जब ये खत्म करेगा थैंक यू बोल के। इतना थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं, वो आपका अपलाइन है, हम मानते हैं। अब उनका बात, उनका मर्यादा रहता है, वो हम मानते हैं। ऐसा नहीं है स्टेज में आपको दिखाना है और तुम मेरा सब कुछ हो, तुम मेरा ये हो वो हो, ऐसा नहीं है। we don't understand, we understand they are your upline and everything, you have the respect, but यहाँ पे स्टेज, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए सारे लोग आपके ग्रुप के नहीं है, बाहर का ग्रुप का भी लोग यहाँ पे है, तो उनको भी मर्यादा करना चाहिए। so don't waste time on pleasing others. Don't expect audience to respond. If no response, move on. कभी कभी क्या करते हैं ना, हम कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑडियंस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। गुड मॉर्निंग, ये एक्सपेक्टेशन। ये एक बार बोला, थोड़ा हल्की से गुड मॉर्निंग आया, 2 बार आया गुड मॉर्निंग आया। अगर गुड मॉर्निंग नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट मूव ऑन करना। नहीं, जबरदस्ती सबको गुड मॉर्निंग बोलना ही है। 2-3 बार बुलवाएंगे, 2-3 गुड मॉर्निंग, दम नहीं है, गुड मॉर्निंग, बहुत जोर है, वो गुड मॉर्निंग, ठीक है, और समटाइम इट्स ओके। बट कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोग, उसका नेगेटिव आंसर देते हैं और ये बंदा फंस जाता है। क्या इसमें आप सहमत हो? कुछ नहीं है तो क्या होगा? तो मैं क्या करूंगा? तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने का जो खुद पर क्या बोले, फंस जाए, खुद फंस जाए। So don't expect audience to respond. आप जो रिस्पॉन्स चाहते हो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो मूव ऑन करो। जोर जबरदस्ती रिस्पॉन्स लेने की, खींचने की कोशिश मत करो। ओके, डोंट टेक ऑडियंस एज एग्जांपल फॉर नेगेटिव एक्ट। ये मत करना। आप लोग इतने साल से क्या कर रहे हो? बेकार कर रहे हो बिजनेस। ये मत बोलना ऑडियंस को। अगर बोलना ही है आप मत बोलो, हम बोल दो। हम इतने साल से बिजनेस कर ये जगह पर नहीं गए, तो हम बोलने में सारे लोग, मैं भी उसके अंदर शामिल हूं। अगर ऐसा आप क्या करें? कितने साल हो? 10 साल हुआ। तुम कितना 10 साल में क्या इतना ही किया? अरे गया वो तो नेक्स्ट टाइम तो प्रोग्राम में नहीं आएगा, रिएक्शन छोड़ देगा। इतना बेइज्जती होगा उसका। सही है गलत है? गलत, सही। कभी भी लोगों को बेइज्जती कभी भी नहीं करना। बिकॉज जैसा आप चाहते हो एक रिकग्निशन, आप चाहते हो एक मर्यादा, सारी बंदा वही चाहता है। सारी लोगों का एक फैमिली रहे, हर ना कोई किसी का बाप है, किसी का बेटा है, हर एक बंदा को उसका मर्यादा चाहिए। तो इसीलिए कभी भी डोंट इंसल्ट एनीबडी और डोंट पिन पॉइंट एनीबडी एंड डोंट टॉक अबाउट एनीबडी। डोंट रिपीट द सेम प्रेजेंटेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक ही प्रेजेंटेशन 1993 में शुरू हुआ जब DXL,
तब ये प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, आज तक चलता है। वो जब वो स्पीकर आ जाता है, मुझे पता रहता है हर स्लाइड का बाद नेक्स्ट क्या कलर आएगा, वो कलर में वो क्या बात करेगा, एक ही प्रेजेंटेशन। प्लीज डोंट डू दिस वन। Don't just copy the pictures or quote to make your presentation in the name of motivation. Motivation का नाम से गूगल में पिक्चर लेकर मत डालो, सिर्फ फोटो 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 फोटो। फोटो अच्छा था, कलरफुल था, अच्छी शायरी था, अच्छा कोटेशन था, अच्छा ताली हुआ, बट क्या समझ में आया? अच्छा था, समझ में क्या आया? समझ में कुछ नहीं आया, बट अच्छा था। इतना ही होगा। ये मैसेज नहीं जाएगा, वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। डोंट मेंशन दैट यू आर स्लीपी और फील बोरिंग, लेट्स डू एक्सरसाइज। ये कभी कभी क्या होता है ना, जब स्पीकर खत्म हो जाता है, अगले स्पीकर होता है, वो ये टेक्निक यूज करता है। समझ रहा हूं आप लोग थोड़ा बोर हो गए हो, थोड़ा स्ट्रेच कर लो, थोड़ा खड़ो, ताली मारो, एक्सरसाइज करो। इसका मतलब क्या है? जो पहला स्पीकर था इतना बोरिंग था। ये मैसेज जा रहा है, नहीं जा रहा? सही है ना? तो इसीलिए ये मत करना, आप ऑलरेडी बोर हो चुके हो, ऑलरेडी सो रहे हो, दैट मींस पहला जितना मेहनत किया बंदा, उसका पूरा काम खत्म। यू नो, अगर आपको लगता है लोग थोड़ा स्लीपी है, ये है, डोंट यूज दिस टाइप ऑफ फ्रेजेस। आपको एनर्जी को और एनर्जी करने में, लेट्स स्टैंड एंड हैव दिस एक्सरसाइज, ऐसे करने में तो क्या होगा, दूसरे को कोई जो पहला प्रेजेंटेशन है उसे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अदरवाइज पहला प्रेजेंटेशन वाला इतना मेहनत करने के बाद नेक्स्ट बंदा आएगा हीरो जैसा और बोलेगा आप ऑल थक चुके हो, दैट्स ऑल फिनिश। सो डोंट डू दिस वन, दिस आर द कॉमन मिस्टेक्स यू मेक। अनस्लीपी ऑडियंस, अनस्लीपी ऑडियंस को क्या करना है, जब आपको मिलता है ऑडियंस अभी थोड़ा स्लीप कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? इन्वॉल्व मोर ऑन क्लैपिंग एंड इंटरेक्शन। कोई ना कोई में बिग राउंड ऑफ अप्लॉज करके एक ताली मारने के लिए सबको बोलो, इंटरेक्शन में रखो। एंड पावर फेलियर, अगर पावर फेलियर होता है क्या करना है? लर्न हाउ टू कनेक्ट प्रोजेक्टर, पॉइंटर एक्सेट्रा। हर एक स्पीकर को ये होना चाहिए, लैपटॉप क्या चीज है, प्रोजेक्टर क्या चीज है, प्रोजेक्टर में इन कैसा होता है, आउट कैसा होता है, पावर कार्ड क्या है, ये पॉइंटर को कैसा यूज करना है, इसका जो ये कनेक्टर को लैपटॉप का साथ कनेक्ट कैसा करना है, ये सारी चीज जानकारी आना जरूरी है। अगर जानकारी नहीं है, जब ये बड़ा प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम प्रोजेक्टर लैपटॉप ये सब रहता है, आप आके एक बार देख लो, देखकर अगर ये पूछ लो, जान लो, सर ये लैपटॉप कैसे कनेक्ट करें, ये प्रोजेक्टर कहां मिलता है, इसका दाम कितना होता है, बिकॉज हर एक स्पीकर का साथ एक प्रोजेक्टर होना जरूरी है। इट इज योर इन्वेस्टमेंट। ओके, डोंट पास नेगेटिव कमेंट्स अबाउट ऑडियंस इवन इफ दे आर नॉट रेस्पॉन्सिव। अगर ऑडियंस रेस्पॉन्सिव भी नहीं है, ऑडियंस के बारे में नेगेटिव मत बोलना। डोंट आस्क मोर क्वेश्चन टू से गुड मॉर्निंग इन द नेम ऑफ मोटिवेशन। ये अगेन एंड अगेन मैं बहुत थक चुका हूं इससे। यू नो, मोटिवेशन के नाम में, गुड मॉर्निंग बोलने के नाम में गुड मॉर्निंग बोलकर, कभी कभी कुछ स्पीकर गुड मॉर्निंग बोलते में रेस्पॉन्स आता है, कुछ स्पीकर का अंदर दम ही नहीं रहता है, वो गुड मॉर्निंग बोलने में रेस्पॉन्स नहीं आएगा। ये इज नॉर्मल। ओके, बट सम स्पीकर्स जब वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, हमको भी गुड मॉर्निंग बोलने का इच्छा करता है, दैट इज ओके। बट अब ऑडियंस अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो जोर जबरदस्ती रेस्पॉन्स उससे मत लेना। सो माय डियर फ्रेंड्स, टू समराइज, व्हाट आर द थिंग्स वी हैव सीन? पर्पस ऑफ द स्पीच, ऑडियंस रिसर्च कैसा करना, जनरेटिंग आइडियाज, हाउ टू स्टार्ट, how to prepare, how to close your speech, stage fear, body language, handling questions, common mistakes and common challenges. इसका ऊपर if you work it on, then for sure you can become a very good speaker. So are you ready? Yes. Are you ready? Yes. ये जो स्लाइड्स है आप ले सकते हो। एक दिन में पूरा डाइजेस्ट अगर नहीं कर पाएंगे, तो you can go through this one slowly and implement this one. एक ही मैसेज मैं बोलना चाहता हूँ, Your script is very important. Remember this. स्क्रिप्ट बहुत जरूरी है। आज से स्क्रिप्ट लिखना शुरू करो। जितना भी मॉड्यूल्स आप करना चाहते हो मार्केट में, आप चाहते हो मेरा टीम ये प्रोग्राम हर महीना करे, हर बार करे, हर स्टॉकिस्ट ये प्रोग्राम करे, वो प्रोग्राम का स्क्रिप्ट लेकर देना आपका फर्ज बनता है। स्क्रिप्ट का ऊपर काम करो, देन वी कैन डेवलप
wonderful speakers from India, and India can be one of the best speaker. अभी भी इंडिया में बेस्ट स्पीकर पूरा दुनिया में अवेलेबल है.